अध्याय 1081 स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रतिघात। विशाल टाइम नदी के ऊपर संत लॉर्ड्स एक के बाद एक प्रकट होते गए। उनकी गति इंद्रधनुष की तरह थी, उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उनकी नजरों में उनके सामने खड़ा भाग्य का बालक स्वयं को जरूरत से ज्यादा समझ रहा था। वह अभी केवल संत लोक में ही था, फिर भी अकेले ही सैकड़ों संत लॉर्ड्स को चुनौती देने का इतना दुस्साहस कर रहा था। ये जानना आवश्यक है कि यद्यपि वे भविष्य में बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे, फिर भी अपने युग में वे सबसे शक्तिशाली थे। लगभग कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि उनका सामना नियति के पुत्र से न हुआ होता तो शायद आज उनमें इतना आक्रोश न होता। अपने युग में उनके कुछ ही शत्रु थे और केवल उन्हीं कुछ को उनका प्रतिद्वंद्वी बनने का अधिकार था। उनकी नजरों में एक ऋषि वह था जो एक ही सांस में मर जाएगा, फिर भी अब एक चींटी ने क्रोधित होने का साहस किया। वे हंसे बिना नहीं रह सके। कभी कभी कमजोर लोगों का क्रोध सचमुच दूसरों की नजरों में प्यारा लगता था। अब दिव्य शक्ति से परिपूर्ण उनके शरीर 1,00,000 फीट ऊंचे थे। वे अपने सामने बैठे ऋषि को निर्मल दृष्टि से देख रहे थे। यद्यपि वे कम बोल रहे थे, उनकी गति इंद्रधनुष के समान थी, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। लगभग हर कदम के साथ वे समय नदी में अनंत लहरें पैदा कर रहे थे, जिससे इतिहास के उस काल में भयंकर आपदाएं आ रही थीं। उनके जैसे प्राणी लगभग समय से परे हो गए थे। इस समय वे सभी सर्वोच्च संत शस्त्र धारण किए हुए थे, धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे देख रहे थे। कितनी धृष्टता है तुम्हारी, हम पर युद्ध छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने इतने अहंकारी व्यक्ति को देखे हुए बहुत समय हो गया है। बच्चे, क्या तुम कहीं फंस गए हो? कितनी अफसोस की बात है। तुम अब दूसरे भाग्य के बच्चों जितने अच्छे नहीं हो, महज एक साधारण ऋषि हो। मुझे तुम पर हमला करने की जरा भी इच्छा नहीं है। एक बार जब आपका सफाया हो जाएगा तो मानव जाति पूरी तरह से मिट जानी चाहिए, है ना? बेचारा छोटा बच्चा, इसका दोष मानव जाति होने पर डालो। हम में से कुछ मानव जाति के गद्दार हैं और कुछ तारामंडल की असंख्य जातियों से हैं। इतना ही नहीं, कुछ ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि वे मानव जाति के हाथों मारे जाएंगे। उनके हृदय आक्रोश से भरे हुए हैं। आज तुम्हें मारना भविष्य में मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा, और हम स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न हैं। ये बहुत दुख की बात है। अगर तुम मेरे वंशज होते तो शायद तुम्हें कुछ प्रशिक्षण मिलता और तुम संत बन जाते, लेकिन अब तुम्हारे लिए यहाँ मृत्यु ही सबसे अच्छा परिणाम है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समय नदी के ऊपर संत स्वामियों का एक समूह विचरण कर रहा था। उनके शरीर अत्यंत लचीले थे, समय के क्षरण से लगभग अप्रभावित। उनके स्वरूप संत स्वामियों के अविनाशी और अमर तत्व से आच्छादित थे और वे निर्मल दृष्टि से आगे देख रहे थे। उनके होठों के कोने पर उपहास का एक हल्का सा भाव झलक उठा। ये देखकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उसने दानव भक्षक तलवार उठाई, अराजकता के नियम पर कदम रखा, अपने कंधों पर 3,000 लोगों का भार उठाया और उसके शरीर के चारों ओर शिवानुआंग ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे वह एक विशालकाय ड्रैगन में रूपांतरित हो गया। इतना ही नहीं, उसके शरीर में क्षय के नियम भी समाहित हो गए और वह उग्रता से आगे बढ़ा। हालांकि अब वह बुरी तरह घायल हो चुका था। आखिरकार उसने संत लोक के तीसरे चरण को पार कर लिया था। वह अपनी पीढ़ी में लगभग अजेय था। हालांकि वह किसी संत स्वामी का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास असंख्य मूल नियम थे, साथ ही उसके असंख्य नियमों वाले दाव शरीर की शक्ति भी थी। वह कम से कम 15 मिनट तक तो टिक सकता था। ये देखकर असंख्य संत स्वामियों ने उपहास किया और फिर उस पर टूट पड़े। कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जो एक विशाल संसार को सीधे अपने भीतर समाहित कर लेते थे। कुछ तो और भी अधिक अनियंत्रित थे। वे एक हाथ से मादक पे पीते थे और दूसरे हाथ से समय का एक अंश उठाकर उसे तुरंत आगे बिखेर देते थे। उनका पूरा व्यक्तित्व किसी देवता के समान था। पल भर में विशाल समय नदी निरंतर कंपन करने लगी और अनंत कर्म उनके शरीरों पर बरसने लगे। समय नदी में लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। एक छोटी सी गलती भी उन्हें एक युग के कर्म में उलझा सकती थी और फिर मौके पर ही दुखद मृत्यु का कारण बन सकती थी। उन्हें अपने शरीर में हो रहे बदलावों का स्वाभाविक एहसास था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भय नहीं दिखाया और निर्भीक निगाहों से आगे देखते रहे। वे पहले ही सब कुछ कुर्बान कर चुके थे। मानव जाति का सफाया करने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अब मानव जाति के प्रति इतनी गहरी नफरत के कारण वे स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाएंगे। बूम बूम, पल भर में ही अनगिनत नियम निरंतर रूप से फैल गए और संतों की आभा पूरे दृश्य में बिखर गई।
दोनों पक्षों के बीच लगातार लड़ाई जारी रही, लेकिन सटीक कहें तो अर्जुन लगातार हमलों से बचते रहे। संत स्वामी का क्षेत्र इतना शक्तिशाली था कि वह समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए विरोधियों को मार गिरा सकता था। ऐसे घातक प्रहार वह सहन नहीं कर सकता था। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में उसे इनसे डर नहीं लगता, लेकिन अब सैकड़ों की संख्या में ऐसे प्रहार हो रहे थे। अगर उसने जबरदस्ती इनका सामना किया तो शायद उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाए। लेकिन क्या होगा अगर वह अस्थायी रूप से उनके तीखेपन से बच जाए? उपस्थित ऋषि के पास अत्यंत समृद्ध युद्ध अनुभव था। इस स्तर तक पहुंचने वाले सभी व्यक्ति जीवन और मृत्यु का अनुभव कर चुके थे, अजेय अस्तित्व वाले थे। इसके अलावा उनकी युद्ध प्रतिभा अत्यंत उच्च कोटि की थी, लगभग अद्वितीय। चाहे पुरुष हो या स्त्री, वे अपने अपने युग में प्रतिभाशाली और तेजस्वी थे। अब एक ही चाल से उन्होंने अपने सामने मौजूद भाग्य के बालक को लगभग वहीं पर पराजित कर दिया। यदि विरोधी तुरंत भाग भी गया तो इसका कारण केवल यही था कि उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। पर तब भी अर्जुन, जो समय नदी के एक कोने में पूरी तरह से पीछे हट गया था, अभी भी एक कठिन स्थिति में था। एक संत भगवान की शक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति दिव्य शक्ति को नियंत्रित करता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके। हालांकि वह समय रहते बच गया, फिर भी उसके शरीर पर जोरदार प्रहार हुआ, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं जिन्हें अमर शक्ति भी समय रहते ठीक नहीं कर पाए। यदि उसने समय रहते अपने हाथ में मौजूद संत स्वामी के सर्वोच्च खजाने का उपयोग करके मूल दिशा न छोड़ी होती, तो शायद उसकी हड्डियां टूटने के बजाय मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई होती। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए उसने महसूस किया कि उसका अविनाशी संत शरीर इस क्षण अचानक अस्थिर हो गया है। उसके सामने खड़े संत स्वामी की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। उसकी आत्मा लगातार कांप रही थी। उसने आगे खड़े संत स्वामियों के समूह को ठंडी निगाहों से देखा। हालांकि उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, उसने देखा कि उनकी हत्या की मंशा लगभग उमड़ रही थी। हालांकि उनकी आंखों में उपहास और ठंडी हंसी की झलक थी, लेकिन उनमें से कुछ सचमुच मारने के लिए आगे बढ़ चुके थे। ये स्पष्ट था कि मानव जाति के प्रति उनके कई असंतोष थे, लेकिन अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि उनके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे, लेकिन वे उन्हें तुरंत प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने धीरे से शून्य की ओर देखा और पाया कि कारणता संत स्वामी, समय संत स्वामी और रक्त नदी संत स्वामी उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने भौहें चढ़ाकर दहाड़ लगाई, मैं तुमसे लड़ने के लिए समय नदी में आया था। तुम अब शून्य में इतनी ऊंचाई पर क्यों बैठे हो, मुझसे क्यों नहीं लड़ रहे? क्या तुम मुझे मार नहीं डालोगे? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा। अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर कारणता संत भगवान और समय संत भगवान ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुस्कान दबाए और उपहास करते हुए कहा, अयोग्य भाग्य के बच्चे, तुम मृत्यु के द्वार पर भी दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इतने सारे संत, ऋषि, यहाँ तक कि दिव्य शक्तियों और राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि वे कर्म से नहीं डरते और तुम्हें मारने में मृत्यु से भी नहीं डरते। लेकिन हम अलग हैं। हम गहन पाताल लोक के संरक्षक हैं, एक शक्तिशाली सत्ता की रक्षा के लिए विद्यमान हैं। हमारा प्राथमिक कर्तव्य मानव जाति का संहार करना है, और हमारा द्वितीय कर्तव्य इस ब्रह्मांड के नष्ट होने तक अपने प्रभु की रक्षा करना है। आप क्या तुम इस लायक भी हो कि हम तुम्हारे प्रति कोई कदम उठाएं? अध्याय 1082, स्वर्ग विनाश के महान संत। जब अर्जुन ने देखा कि दूसरा पक्ष उसकी चाल में नहीं आ रहा है, तो उसने कुछ बार नाक सिकोड़ी, पर उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह गहन पाताल लोक के हॉल की गतिविधियों से लंबे समय से वाकिफ था और उनकी कुछ योजनाओं का अनुमान भी लगा चुका था। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। दूसरा पक्ष इस ब्रह्मांड में इसकी शुरुआत से ही मौजूद था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्यों। उसने अनुमान लगाया कि उस पर कोई कर्तव्य अवश्य होगा। अब यह जानकर कि वह एक निश्चित वयस्क की रखवाली कर रहा था, जानकारी स्वाभाविक रूप से पर्याप्त थी। तुरंत ही उसने अपना सिर फिर से घुमाकर ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड की ओर देखा। उसने उसे लड़ाई के लिए उकसाने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेगा और तुरंत अपने कान सील कर लेगा। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जानता था कि उसने असुर का रक्त अपने भीतर समाहित कर लिया है, जिससे वह अत्यधिक उत्तेजित हो गया था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसने तुरंत उन सभी चीजों को सील कर दिया जिनसे संपर्क हो सकता था। यह दृश्य देखकर अर्जुन खुद को असहाय महसूस करने लगा। असंख्य संत स्वामियों और ऋषियों को अपनी ओर उमड़ते हुए देखकर
उसने भौहें चढ़ाईं। विरोधियों की संख्या पहले ही 1 लाख से अधिक हो चुकी थी, और हालांकि संत स्वामी स्तर के अस्तित्व केवल 100 के आसपास ही थे, फिर भी वह उनका सामना नहीं कर पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंततः अपना तुरुप का पत्ता निकाला, 6ठे दर्जे का प्रज्वलित हरा कमल। असुरों से संपर्क का यही उनका एकमात्र माध्यम था। असुर की पुत्री ने एक बार कहा था कि यदि उसे कोई कार्य करना है तो एक शव की बलि देनी होगी। अब अवसर आ गया था, और यह वस्तु उसके तुरुप के पत्तों में से एक थी। ऋषियों और संत स्वामियों के एक समूह को अचानक उस पर हमला करते देख उसने विलंब करने का साहस नहीं किया। उसकी आत्मचेतना का एक अंश तीनों लोकों में प्रवेश कर गया, जहां उसने कई ऐसे ऋषियों को पाया जिन्हें स्वर्गीय मार्ग के लिए शोध विषयों के रूप में क्रूरतापूर्वक कैद किया गया था। उनकी भयभीत निगाहों के बीच एक अविनाशी तलवार ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने उनके शरीरों को चीर डाला और उनकी आत्माओं को छीन लिया, केवल उनके भौतिक रूपों को ही शेष छोड़कर उन्हें 6ठे दर्जे के धधकते हरे कमल पर बलिदान के रूप में रख दिया। बच्चे, तुम चाहे जो भी तरकीबें आजमा लो, वे बेकार हैं। अब इतने सारे सेंट लॉर्ड्स के साथ आपके ब्रह्मांड में लगभग कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आपकी मौत निश्चित है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारी नजरों में इस समय वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ, आज हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे और कोई भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मानव जाति का विनाश निश्चित है। व्यर्थ का संघर्ष करना बंद करो। टाइम रिवर ही तुम्हारा दफन स्थल होगा। इतने लंबे समय से किसी को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशाल और असीम समय नदी के ऊपर अनेक संत स्वामियों और ऋषियों ने एक साथ उपहास और उपहास के भाव प्रकट किए। उनकी दृष्टि में मानव वंश का भाग्य का बालक उनका शिकार था, और शिकारी होने के नाते वे अपने हृदय में व्याप्त घृणा को निकालने के लिए उसे धीरे धीरे यातना देकर मृत्युदंड देने से पहले स्वाभाविक रूप से उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। हालांकि वे उपहास कर रहे थे, उनकी निगाहें गंभीर थीं। भले ही वे दूसरे पक्ष को यातना दे सकते थे, वे जानते थे कि मानव वंश के भाग्य के पुत्र के रूप में उसके तरीके निश्चित रूप से यहीं तक सीमित नहीं थे। भले ही वह अभी केवल संत लॉर्ड स्तर पर था, जो उनकी नजरों में एक चींटी के समान था। अगर उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे संत लॉर्ड स्तर को खतरा हो, तो वहां मौजूद लोग, भले ही उनकी मृत्यु न हो, निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएंगे। ये प्रकट हुआ संहारक दानव का हथियार। ये फिर से स्पष्ट हो गया, मेरे साथ आपका अनुबंध वास्तव में सही था। पिछली बार मुझ पर हमला हुआ था और मैं बुरी तरह घायल हो गया था। इस बार मैं उसका खून जरूर इकट्ठा कर पाऊंगा। एक संत लॉर्ड स्तर की संहारक दानव, अगर मैं उसे अपने शरीर में समाहित कर लूं, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। शायद संत लॉर्ड से भी ऊपर के स्तर तक पहुंचने के योग्य हो जाऊं। हा हा हा। तब तो आकाश में एक नई जाति स्थापित करने की बात ही छोड़िए, पूरे आकाश को एकजुट करना भी असंभव नहीं होगा। हे दिव्य अधोलोक, तुम्हें मेरा समर्थन करना ही होगा। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड इस दृश्य को देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। प्रोफाउंड नेदर गॉड हॉल के साथ उनका सहयोग स्वाभाविक रूप से वध के दानव के निशानों के लिए था। शुरू में उसने सोचा कि प्रोफाउंड नेदर गॉड हॉल ने जो पता लगाया था वह केवल एक किंग रियल डेमन ऑफ स्लॉटर था, और उसने उसे पकड़ने और अपने कबीले में एक रक्त बलिदान मशीन के रूप में वापस लाने की योजना बनाई ताकि संतान पैदा की जा सके। लेकिन उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। दूसरा पक्ष वास्तव में एक संत लॉर्ड था। ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। दुर्भाग्यवश जब वह पहली बार सामने आए तो वह सफल नहीं हो पाया। अब जब वह दोबारा प्रकट हुई, वह स्वाभाविक रूप से उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि भाग्य के बच्चे की हत्या करने से कर्मफल मिलता है, वध का दानव अलग था। ये प्रजाति ब्रह्मांड के भीतर से उत्पन्न हुई प्रतीत नहीं होती थी। उसे मारने से न केवल कर्म का कोई फल नहीं मिला, बल्कि इससे बहुत बड़ा सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था। वह निरंतर शून्य में तैरता रहता था, सूचना को सुरक्षित रखने और प्राप्त करने के उसके साधनों पर लगाम लगाना। उसने शून्य में तैरते हुए 6ठे दर्जे के धधकते हरे कमल को निर्भीक दृष्टि से देखा। मेरा तुरुप का पत्ता कारगर होगा या नहीं, ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। जहां तक तुम्हारे खिलाफ इसके कारगर होने की बात है, तो मैं बस अपनी पूरी ताकत लगा सकता हूं। आखिरकार तुम्हारे जैसे प्राणी लगभग पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हैं। फिलहाल मानव जाति में कुछ ही संत स्वामी बचे हैं और यह विलुप्त होने की कगार पर है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के तरीके से आपकी मौत हो सकती है, लेकिन अगर मैं कुछ देर के लिए देरी कर सकूं तो मुझे भागने का मौका मिल जाएगा।
अर्जुन ने दूसरे पक्ष की ओर उदासीनता से देखा और धीरे से कहा। लेकिन उसका दिल बेहद तनाव में था। उसने 9 ऋषियों के शवों को उठाया और उन्हें उसमें फेंक दिया। उसने अपने हाथ जोड़े और बलिदान शुरू किया। इस दौरान उसके पीछे वध कानून प्रकट हुआ। वह भव्य प्रतीत हो रहा था और उसका सफेद वस्त्र खून की तरह लाल हो गया। ये सब बेकार है, ध्यान से सुनो, जो तुम्हें मारेगा वह है स्वर्ग का नाश करने वाला संत स्वामी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक शक्तिशाली मानव वंश विशेषज्ञ बाहर आया। वह एक संत स्वामी था जिसने मानव वंश के सबसे समृद्ध काल में उसके साथ विश्वासघात किया था। हालांकि कारण अज्ञात था, मानव वंश ने उसके विरुद्ध एक क्रूर अभियान चलाया था और उसके सभी वंशज मानव वंश विशेषज्ञों के हाथों मारे गए थे। अब वह मानव वंश, विशेषकर मानव वंश के वर्तमान भाग्य के पुत्र अर्जुन के प्रति घोर घृणा रखता था। वह शिकारी की तरह अपने शिकार के साथ खेलना नहीं चाहता था। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन का सिर कुचलने के लिए अपना विशाल पंजा बढ़ाया। ये देखकर अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने खड़ा यह मानव वंश का संत स्वामी अन्य प्राणियों की तरह नहीं था जो शिकारी की तरह उससे खिलवाड़ करते, जानबूझकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। स्वर्ग के विनाशक संत स्वामी ने एक ही प्रहार में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया। वह मानव जाति से घोर घृणा करता था। हालांकि उसने ही मानव जाति को धोखा दिया था, लेकिन उसके पीछे एक अलग कारण था। अब उसके सभी वंशज मानव जाति के हाथों मारे जा चुके थे। इतना ही नहीं, मानव जाति द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उसकी आधी दिव्य शक्तियां भी नष्ट हो गई थीं। उसने अपना पूरा जीवन सत्ता पाने की लालसा में बिताया। अब मानव कबीले ने उसकी शक्ति को पनडुब्बी बना दिया था। फिर स्वाभाविक रूप से उसे मानव जाति का सफाया करना ही पड़ा। भाग्य का बालक ठीक उसके सामने था। वह स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। उसने तुरंत अपने हाथों को मरोड़ दिया और उसने दूसरे पक्ष का सिर पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया। इस समय अर्जुन को असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही हो, उनका शरीर लगातार कांप रहा हो और उनके मन में निरंतर उथल पुथल मच रही हो। यहाँ तक कि वह अमर तत्व भी, जो निरंतर विकसित हो रहा था, इस क्षण पुनर्तः ठोस प्रतीत हुआ, मानो थकावट के लक्षण प्रकट कर रहा हो। इतना ही नहीं, हालांकि उसकी हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थीं। अध्याय 1083 संतों का भी एक जीवन काल होता है। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के विशाल पंजे के नीचे उसे लगा जैसे उसकी त्वचा धीरे धीरे फट रही हो, मानो वह धूल में बदल जाएगा। शून्य में तैरते हुए छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को देखकर वह भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, जिसमें अभी भी 5 ऋषियों के शरीर थे। जब उसने उसमें कोई हलचल नहीं देखी तो वह उसे देखता रह गया। अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गड़गड़ाहट। उसने अचानक अपने हाथों को आपस में टकराया, उसके शरीर से अनंत प्रकाश निकला और फिर असंख्य तलवार ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह उसके अपने अमर तत्व का निष्कर्षण था। जैसा कि सर्वविदित है, यद्यपि ऋषि अपने जीवन के खतरे में नहीं होते और लगभग पूरी तरह से अमर और अविनाशी होते हैं, समय के बीतने से बेपरवाह होते हैं, फिर भी जन्मस्थान के अमर गुण को पुनः प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। अब उसने उस अमर तत्व का पुनर्तः निष्कर्षण किया और उस अमर तत्व का उपयोग तलवार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया, जिससे उसने प्रतिद्वंद्वी पर आक्रमण किया। पलक झपकते ही उसने अपनी सारी अमर शक्ति एक ही झटके में प्रकट कर दी। अन्य ऋषियों की तुलना में उनकी साधना सैकड़ों गुना अधिक थी, जिससे वे लगभग अमर और अविनाशी बन गए थे। उनमें एक संत स्वामी से मुकाबला करने की क्षमता भी थी, इसलिए उन्होंने अचानक अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तलवार की ऊर्जा काल नदी के लगभग पार प्रज्वलित हो उठी। उन पर असंख्य नियम लागू थे। उन्होंने अपने शरीर को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर प्रतिद्वंद्वी के सिर पर भयंकर प्रहार किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में सफल होगा। स्वर्ग संत स्वामी का सिर अचानक चकनाचूर हो गया। उसकी विस्मय भरी निगाहों के नीचे प्रतिद्वंद्वी की पागलपन भरी आंखें इस क्षण स्थिर हो गईं। लेकिन अगले ही पल संत भगवान का अमर स्वरूप तो और भी अधिक प्रचुर मात्रा में था। इसकी कल्पना लगभग निरंतर की जाती थी। सिर के नीचे अचानक एक शरीर प्रकट हुआ, उसे उदासीनता से देखते हुए। लेकिन इस बार वह कोई कदम उठाने की तैयारी नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम बुढ़ापे से मरोगे। ये सुनकर अर्जुन चकित रह गया, लेकिन पल भर में उसे अपने पेट में खालीपन का एहसास हुआ और अचानक भूख लगने लगी। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी बेहद कमजोर हो गया था। यह एक अभूतपूर्व कमजोरी थी।
अपनी जीवन शक्ति को, जो एक विशाल सूर्य की भट्टी के समान थी, धीरे धीरे घुलते हुए महसूस करते हुए, मानो वह पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, उसने ठंडी निगाहों से प्रतिद्वंद्वी को देखा, लेकिन वह बहुत कमजोर था। समय नदी कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ समय के अंतहीन तूफान आते रहते हैं, जो लगातार हजारों वर्षों का जीवनकाल नष्ट करते रहते हैं। हालांकि वह क्षय नियमों के प्रभाव से बच गया था और उसका जीवनकाल केवल 1000 वर्ष ही बचा था, फिर भी उसकी विशाल जीवन शक्ति ने अंततः उसकी आत्मा की रक्षा की और उसे युद्ध में तुरंत मरने से बचा लिया। पर अब वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने में असफल रहा। इसके बजाय उसने अपनी अमरता की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह इसी क्षण मरने वाला है। मैंने तुम्हारे सारे तरीके आजमा लिए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी अमर शक्ति भी छीन ली है, लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है। मैं पहले ही संत राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। अगर कुछ अप्रत्याशित न हो तो मैं तुम्हें एक हाथ से कुचल सकता हूँ, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें इतना बुरा देख लिया है, तो मैं कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बहुत कमजोर हो, एक नन्ही मोमबत्ती की तरह। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। स्वर्ग को नष्ट करने वाले संत स्वामी ने लगातार व्यंग्य किया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने युग में लौट गए। हालांकि उनके मन में मानव वंश के प्रति अपार घृणा थी, फिर भी वे आश्वस्त थे। नियति की 10वीं पीढ़ी के पुत्र की समय नदी में मृत्यु के बाद भविष्य में मानव जाति का पुनर्तः विनाश निश्चित है। उसका बदला पूरा हो चुका है, इसलिए अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके राज्य में उसके दिल में बसी दीवानगी ही मायने रखती थी। बाकी सब बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। और बाकी सभी ऋषि मुनि भी एक जैसे थे। वे अर्जुन को उदासीनता से देख रहे थे, जो हवा में झूल रहा था। उसे चिढ़ाने का उनका मूल इरादा गायब हो गया था। इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर, जो कभी एक सुंदर, युवा और तेजतर्रार व्यक्ति था, अब हवा में झूलता हुआ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक बूढ़ा हो गया था। काल नदी में हवा का हर झोंका उसकी उम्र को दशकों कम कर देता था, और अब उसके पास केवल 300 से कुछ अधिक वर्ष बचे थे। लगभग समान आयु होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि वे मानव कबीले से द्वेष रखते थे। उनमें अटूट गर्व था। ऐसे कमजोर व्यक्ति पर हमला करने से घृणा करना, इससे ज्यादा और क्या। अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो और भी बहुत से लोग थे जो ऐसा करते। उन्होंने पीछे से आए विभिन्न दिव्य शक्तियों, विधि क्षेत्र के ज्ञाताओं, सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को उदासीनता से देखा। उनके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या तुम मानव वंश के भाग्य के पुत्र को मारना नहीं चाहते थे? वह अभी तुम्हारे सामने है, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, वह पहले से ही अपंग है। यदि तुम कर सकते हो तो जाओ और उसे मार डालो। खैर, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, वह यहाँ धूल में मिल जाएगा। ये सुनकर वहां उपस्थित अनेक राजा आश्चर्य से आगे देखने लगे। उन्होंने एक कांपते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो यद्यपि अभी भी विद्वत्तापूर्ण आभा लिए हुए था और शून्य में तैरने में सक्षम था, फिर भी एक नश्वर प्राणी की तरह अत्यंत थकावट से उनकी ओर देख रहा था, मानो वह किसी भी क्षण मर जाएगा। ये दृश्य देखकर अपने हृदय में गर्व लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से कई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनमें से कई का चरित्र घृणित था। युवा पीढ़ी के कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, विशेषकर वे जो दैवीय क्षमताओं और विधि क्षेत्र में हैं। वे मानव वंश के समृद्ध युग से उत्पन्न हुए थे। उनकी वंश परंपराएं सभी मानव कबीले की गुलाम थीं। वे स्वयं भी मानव कबीले द्वारा खरीदे गए गुलाम थे। हालांकि वे जानते थे कि यह नस्लों के बीच का संघर्ष है। एक ऐसी नस्ल जरूर होनी चाहिए थी जो बाकी सभी नस्लों से श्रेष्ठ हो, अन्यथा निरंतर लड़ाई और हत्याएं होती रहेंगी। लेकिन भीतर ही भीतर वे अब भी आश्वस्त नहीं थे, विशेषकर तब जब उनके मालिक उन्हें दिन रात कोड़े मारते थे। उनके दिलों में मानव वंश के प्रति अपार आक्रोश भरा हुआ था। अब मानव वंश के भविष्य को नष्ट करने का अवसर था। वे स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। तुरंत ही उन सभी ने लंबी लंबी छुरियां उठा लीं और उसने अर्जुन के पेट में बेरहमी से वार किया। कभी अविनाशी रहे संत शरीर को अब उसका धीरे धीरे विनाश हो रहा था। सत्ताधारियों की भयभीत निगाहों के नीचे जिन चाकुओं से उसे मारा गया था, उन पर खून का कोई निशान नहीं था, लेकिन इसके बजाय उन पर धूल के कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर रहा हो। यह विचार वहां मौजूद अनेक प्राणियों के मन में उत्पन्न हुआ। फिर वे सब पीछे हट गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। अब भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस व्यक्ति को मार डालने से भविष्य में मानव जाति का सफाया हो जाएगा।
लेकिन अब जब काम हो चुका था, इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा हलचल नहीं मचाएंगे। उनमें से प्रत्येक ने उस व्यक्ति को मनोरंजक ढंग से देखा। केवल रक्त नदी संत भगवान, उस समय उनके चेहरे पर बेहद विकृत भाव थे। उसने अविश्वास से छठी श्रेणी के धधकते हरे कमल को देखा और अविश्वास भरी दहाड़ मारते हुए कहा, यह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या उसने शव की बलि नहीं दी? क्या हत्यारा दानव लड़ाई में सबसे अच्छा नहीं है? यह इस दुनिया में क्यों नहीं प्रकट हुआ? मैं कुछ मछलियों को पकड़कर उनकी संतान पैदा करना चाहता हूँ। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को पकड़ लिया। भाग्य का बालक मर चुका था, इसलिए उसकी संपत्ति उसी की होनी चाहिए थी। उसके महल में अभी भी सैकड़ों ऋषियों के शव पड़े थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे प्राणियों की बलि देने के बाद भी संहारक दानव प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को पकड़ने के लिए अपना विशाल हाथ बढ़ाया, उसका शरीर लगातार कांपने लगा, मानो कोई जानलेवा संकट मंडरा रहा हो। वह भयभीत हो गया और अचानक पीछे मुड़कर कारणता संत स्वामी और समय संत स्वामी की ओर देखा, तो पाया कि वे अविश्वास से पीछे हट रहे थे। उनकी आंखों में भय भरा हुआ था। पीछे हटो, जल्दी से अपने युग में लौट जाओ। नियति का बच्चा मौके पर ही मर गया है। आकाश और पृथ्वी ने जवाबी कार्रवाई की है। अगर हम अभी पीछे नहीं हटे तो हम निश्चित रूप से बुरी तरह मरेंगे। जाना। अध्याय 1084 रहस्यमय सोना स्वर्गिक दंड में परिवर्तित हो जाता है। वे सब एक साथ दहाड़े और धीरे धीरे अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। वहां मौजूद कई ऋषि और संत स्वामी ये दृश्य देखकर एक साथ थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और फिर अपने युग को खोजने के लिए समय नदी की ओर लौट गए। उनकी आकृतियां एक एक करके गायब हो गईं। कई जो थोड़ा हिचकिचाए, अपने युग को खोजने में असमर्थ दिव्य शक्ति क्षेत्र और विधि शक्ति के स्वामी थोड़े आश्चर्यचकित हुए और तुरंत प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित होकर भाग गए। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ठीक इसी क्षण आकाश में अचानक प्रचंड लहरें और गहरी पीली बिजली चमकने लगेगी। उनकी भयभीत निगाहों के सामने बिजली गिरी और विशालकाय जगरों में तब्दील हो गई, जो आकाश और पृथ्वी के बीच की हर चीज को लगातार निगलते जा रहे थे। पल भर में अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं ने बिजली का प्रतिरोध करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन इससे उनकी शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा, जो बिजली के सामने लगभग नगण्य थी। उनके शरीर बिजली से पिघल गए, उनकी आत्माएं धूल में मिल गईं और अंततः वे मानव जगत से विमुख हो गए। उनका संपूर्ण अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें कई संत लॉर्ड भी शामिल थे। वे शक्तिशाली थे, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में गर्व महसूस करते थे, दिव्य शक्ति और यहाँ तक कि मानव जाति के कर्मफल का भी सामना करने में सक्षम थे। इसलिए वे खड़े रहे और भाग्य के बालक को उदासीनता से देखते रहे। वे मानव जाति से घोर घृणा करते थे। वे मानव जाति के पूर्ण विनाश को देखना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक बिजली ने उनके शरीरों को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी भयभीत निगाहों के सामने पहले अमर रहे संत देवताओं के शरीर एक एक करके चकनाचूर हो गए। खून लगातार बह रहा था, फिर बिजली की तेज गर्मी में सूखकर धारियां बन गया। उनकी आत्माएं लगातार कांप रही थीं और उनके शरीर पर मौजूद अमरता का तत्व पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वे वहीं घबरा गए, एक साथ प्रेतों में परिवर्तित हो गए और अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। पर तब भी कई प्राणियों के शरीर लगातार फटते रहे, अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। यहाँ अनगिनत महाशक्तियों का नाश हो चुका था, हालांकि उनमें से अधिकांश राजा और दिव्य शक्ति क्षेत्र के प्राणी थे। लेकिन एक संत प्रभु का भी निधन हो गया। इस दृश्य को देखकर ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड अनिच्छुक थे। उसने तुरंत अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया, छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को पकड़ने के इरादे से, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गहरी पीली बिजली ने उसे ही निशाना बना लिया है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बिजली अचानक प्रकट हुई और पल भर में उसका विशाल हाथ नष्ट कर दिया। शरीर में तीव्र दर्द महसूस करते हुए रक्त नदी के संत आदरणीय ने दांत पीस लिए। हजारों वर्षों में यह पहली बार था जब उसने हत्यारा दानव के निशान महसूस किए थे। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी आभा का विस्फोट हुआ। वह छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन यह इसी क्षण हुआ। उसके विशाल हाथों का अनुसरण करते हुए तीव्र पीली बिजली अचानक उसके शरीर में समा गई। पलक झपकते ही उनका कभी शक्तिशाली संत स्वामी शरीर लगातार चकनाचूर होता चला गया। उसकी भयभीत निगाहों के नीचे उसकी जीवन शक्ति, जो मूल रूप से एक विशाल सूर्य भट्टी के समान थी, इस समय पिघल रही थी। धत्तेरी की
रक्त नदी के संत स्वामी असहनीय पीड़ा में थे, अपनी गायब हो चुकी भुजा को देखते हुए उनकी भौहें तन गई थीं। उन्होंने अपने सामने लिपटी हुई गहरी पीली ऊर्जा को देखा, जो लगातार बिजली के सांपों को जन्म दे रही थी और उन्हें काट रही थी। एक पल के लिए उनकी भौहें थोड़ी तन गईं, उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी, लेकिन अंततः उन्होंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। कारण सीधा सा था, यद्यपि वह जादुई खजाना अच्छा था, उसे पाने के लिए उनका जीवित रहना आवश्यक था। अगर उसकी जान चली गई तो उसकी वर्षों की मेहनत सचमुच व्यर्थ हो जाएगी। उसने असुर वंश को खोजने के लिए मानव जाति को धोखा देने में भी संकोच नहीं किया। अब वह वंश उसके करीब था, पर उसे पाना असंभव था। हालांकि उसका दिल बेचैन था, पर जान देने की नौबत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह इस कालखंड को याद रखेगा और फिर समय नदी में दोबारा प्रवेश करके उस जादुई खजाने की खोज करेगा। खैर, नियति का बालक तो युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो चुका है। यहाँ रखा गया जादुई खजाना कोई भी नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने दांत पीसते हुए महसूस किया कि गहरे पीले रंग की ऊर्जा के अभिसरण से उत्पन्न बिजली लगातार उसके शरीर के चारों ओर लिपट रही है, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा है। अंततः उसने छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को त्याग दिया और तुरंत एक रक्त छाया में परिवर्तित होकर अपने मूल स्थान से पूरी तरह गायब हो गया, अपने युग में लौट गया। उसके जाने के बाद गहरे पीले रंग की ऊर्जा के संगम से उत्पन्न बिजली आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ जलाती हुई आगे बढ़ती रही। जो राजा और शक्तिशाली लोग अभी तक नहीं गए थे, उन्होंने निराशा से आकाश की ओर देखा और उन्हें बिजली का एक झरना दिखाई दिया जो आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा था, लगभग विशाल समय नदी को भी डुबो रहा था, जिससे उन्हें तीव्र पीड़ा हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी आत्माएं धुएं में बदल गईं और प्रतिशोध के लिए लगभग कोई गुंजाइश नहीं बची। नहीं, कर्मों का इतना कठोर फल क्यों मिलता है? ये भगवान इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। मानव जाति का भाग्य इतना समृद्ध क्यों है? क्यों? मैंने तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मारा है, मुझे यहाँ क्यों मरना पड़ रहा है? तुम दूसरे संत स्वामियों का पीछा नहीं कर रहे हो, तो हमें क्यों मार रहे हो? धिक्कार है इस मानव जाति पर जिसने मेरी दुखद मृत्यु का कारण बनाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विभिन्न जातियों के असंख्य दिव्य प्रतिभावान प्राणी भय से चीख उठे, उनकी आंखें खौफ से भर उठी और वे एक साथ आकाश की ओर देखने लगे। अगले ही पल वे सब राख में बदल गए और एक तूफान में परिवर्तित हो गए जो समय नदी में फैल गया। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उनकी राख अचानक बिखर गई, विभिन्न लोकों में जा गिरी और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। विशेष रूप से वह राजा जिसने अर्जुन को एक ही तलवार से मार गिराया था, उसका भाग्य वास्तव में दुखद था, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गया। और यह इसी स्थिति में हुआ था। टाइम रिवर, जिसमें कभी लाखों लोग रहते थे, अब शांत थी, लगभग कोई आकृति नहीं थी, केवल टाइम रिवर के भीतर बहती हुई अंतहीन राख थी। यहाँ हर जगह लहरों के उफान की आवाज सुनाई दे रही थी। अनगिनत विचार लगातार गूंजते और सक्रिय रहते थे। ऐसी स्थिति में अंततः अर्जुन का धैर्य टूट गया। समय की नदी समय समय पर तूफान लाती थी, और हर बार जब वह उसके शरीर में प्रवेश करती थी, तो उसकी आयु कई दशकों तक कम होने की संभावना बनी रहती थी। उसने अपनी शक्ति खो दी थी और अपनी अमरता को समाप्त कर दिया था। अब उसके पास केवल 1000 वर्ष का जीवनकाल बचा था। अब एक और आधा घंटा 155% बीत चुका था। उनके पास अब अधिक से अधिक कुछ दशकों का ही जीवनकाल बचा है। अगली बार जब समय का तूफान आएगा, ये लगभग निश्चित था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यह इस स्थिति में हुआ था। उसने धीरे से छठे दर्जे के धधकते हरे कमल की ओर देखा और लाचारी में कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरे तुरूप का पत्ता हो। मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक शक्तिशाली शत्रु प्रकट होगा। मैंने इतने सारे ऋषियों के शवों की बलि दी, तुमने इतने लंबे समय तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जिसकी वजह से मुझे इतना अन्याय सहना पड़ा। मैं एक दुखद मौत के कगार पर हूँ। तुम चाहते हो कि मैं मंच पर जाऊं। यह मत भूलो कि आगे सैकड़ों संत स्वामी, अनगिनत ऋषि, साथ ही 10वें स्तर के और लाखों शक्तिशाली योद्धा हैं। यद्यपि मैं युद्ध कौशल में निपुण हूं और असुर जगत में मेरा उच्च स्थान है, मैंने अनेक गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया है, फिर भी अंततः मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्रकट होते ही अगले ही पल मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे दफन स्थान भी नहीं मिलेगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए, और अब तुम समय नदी में हो। इस स्थान को ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी। सौभाग्य से तुम अब जीवित हो। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। विशाल और असीम शून्य के ऊपर एक असुर स्त्री प्रकट हुई।
वह फूल की तरह मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में उदासीनता का भाव था। ये स्पष्ट था कि उसे अपने कार्यों में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। इस क्षण उसने धीरे से अपने सामने खड़े अर्जुन की ओर देखा, जो आश्चर्य से काल नदी को निहार रहा था, और धीरे से पूछा, यहाँ इतनी गहरी पीली ऊर्जा क्यों है, मानो कोई दिव्य दंड हो। क्या तुमने ये किया? अध्याय 1085 पीढ़ी की गुप्त साम्राज्य। ये सुनकर अर्जुन की भौहें हल्की सी फड़क उठी। उसका मूल इरादा था कि भले ही असुर की पुत्री उससे कमजोर पड़ जाए, फिर भी वह उसे बचा ले, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हालांकि उसने पहले कभी गहन पीली ऊर्जा नहीं देखी थी। दरअसल उसने पहले सोचा था कि असुर की पुत्री उसे बचाने के लिए गुप्त रूप से इस तरीके का इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह भी इससे अनजान होगी। ये वाकई अजीब था। उसे और कौन बचा सकता था? उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह तुरंत चिंतन में लीन हो गया। अगले ही पल असुर की पुत्री ने एक हृदय निकाला, उसका प्राण सार ग्रहण किया और अर्जुन की ओर देखते हुए गंभीरता से बोली, तुम्हारे घाव बहुत गंभीर हैं, तुमने अपना अत्यधिक प्राण सार ग्रहण कर लिया है, और तुम्हारे शरीर में अमर तत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तुम लगभग साधना शक्ति से रहित हो। यदि तुम्हारा शरीर संत स्तर पर न होता, तो भले ही वह टूटने की कगार पर हो, वह समय के तूफान के प्रभाव को सहन नहीं कर पाता, और तुम शायद मौके पर ही मर गए होते। मेरे पास एक संत का हृदय है जो मैं आपको दे सकता हूं, ताकि आप स्वयं को फिर से ऊर्जावान बना सकें। लेकिन बदले में तुम मुझे 3 संत शवों का ऋणी बनाओगे। जब ये शब्द बोले गए, अर्जुन की भौहें स्वाभाविक रूप से तन गईं जब उसने कहा, केवल एक संत का हृदय। मैंने अभी तुम्हें 5 संत शरीर दिए हैं। भले ही सिर्फ दिल ही क्यों न हो, 5 तो होने ही चाहिए। बलिदान के लिए मैंने तो बस उनकी आत्माएं छीन ली। उनके हाड़ मांस के शरीर पूरी तरह से अक्षुण्ण थे। क्या आप मुझे इस तरह धोखा दे रहे हैं? असुर की बेटी ने अपना मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी हंसते हुए बड़े ही तर्कसंगत ढंग से कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप किसी रेगिस्तान में प्यास से मरने वाले होते तो पानी की एक बूंद भी मिलना मुश्किल होता। अब आप यहाँ अपनी जीवन अवधि समाप्त करने और मरने वाले हैं। मेरा आपको बचाना स्वाभाविक रूप से आपके लिए बहुत बड़ा लाभ है। इसमें ब्याज बहुत कम है। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन 3 संत शरीरों से कम मूल्यवान है? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अर्जुन अवाक रह गया और केवल हताशा में सिर हिला सका। तथापि इस तरह के संत के हृदय की कीमत इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? हमारा असुर वंश ऐसा ही है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी, भविष्य में सब कुछ तुम्हारा होगा। मैं आपको दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ। असुर की बेटी ने मधुर स्वर में धीरे से हंसते हुए कहा, उसकी आवाज में मोहकता का हल्का सा आभास था। इसके जवाब में अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और उदासीनता से बोला, यह असंभव है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। ओह, अगर सचमुच नहीं तो यही अच्छा है। हमारे असुर कुल की स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। हालांकि उनमें वध करने की प्रवृत्ति है, फिर भी वे तारामंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति के लिए घातक हैं। वे निश्चित रूप से हम पर मोहित हो जाएंगी। यह अफसोस की बात है, लेकिन आप वास्तव में इसका विरोध कर सकते हैं। तो ये संत का हृदय आपको दे दिया जाएगा। असुर की पुत्री ने धीरे से बोलते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं, अत्यंत आकर्षक लग रही थी और एक संत स्वामी की आभा बिखेर रही थी। फिर उसने जबरदस्ती हृदय को कुचल दिया। संत के हृदय को बेरहमी से चीर फाड़ दिया गया, उसकी आकृतियां और रक्त लगातार निकलते रहे, यहां तक कि वह अभी भी धड़क रहा था। इस स्थिति में असुर की पुत्री ने जबरदस्ती उसका प्राण तत्व निकाल लिया और उसे अर्जुन के शरीर में डाल दिया। पलक झपकते ही अचानक उसके कमजोर शरीर में थोड़ी सी शक्ति जागृत हुई, लेकिन वह बस इतनी ही थी। जब उसने ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अमर तत्व उत्पन्न करने में असमर्थ है। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और कुछ कहने ही वाला था कि असुर की बेटी ने पहले ही इस असामान्य स्थिति को देख लिया था। वह अपना मुंह ढांकते हुए हंसी, क्षय नियम। तुम्हारा सामना क्षय संत स्वामी से हुआ। यद्यपि तुम्हें भी क्षय के नियम विरासत में मिले हैं, पर इसका पिछला स्वामी वही था। अब उसने इस नियम का एक अंश तुम्हारे शरीर में समाहित कर दिया है। यदि तुम इसे बलपूर्वक आत्मसात नहीं करोगे तो तुम साधना करने में असमर्थ हो सकते हो। यद्यपि तुम्हारे पास अनंत प्राण शक्ति और सामर्थ्य होगी, पर वह केवल मनुष्यों के लिए है। तुम्हारी सामर्थ्य पहले की तुलना में 10वें भाग से भी कम है। यदि तुम अब अपने युग में लौट जाओ तो तुम्हारी मौके पर ही मृत्यु हो सकती है। लेकिन आखिरकार आपकी जान बच गई।
भले ही आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया हो, यह अंततः संत लोक से संबंधित है। इसे अमर होना चाहिए। कैसा है? अगर आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो क्या आप तारों भरे आकाश में जाना चाहते हैं या किसी अन्य युग में? लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, समय की नदी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हर युग का अपना नायक होता है। अगर आप उन्हें मार डालते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आपकी मौके पर ही मौत हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन यदि आप संत भगवान से ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, कर्म और समय को न छूना ही बेहतर है, अन्यथा परिणाम अत्यंत दुखद होगा। ब्रह्मांड के सैकड़ों अरब वर्षों के दौरान समय और कर्म का अभ्यास करने वालों को ही अत्यंत दुखद नियति का सामना करना पड़ा है। असुर की बेटी ने शांत भाव से कहा। ये सुनकर अर्जुन की निगाहें गंभीर थीं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पुनः साधना करने के लिए दूसरे युगों में जाने की योजना बनाई थी, कम से कम अपनी चरम अवस्था में लौटने की। यदि वे अभी ब्रह्मांड में प्रवेश करते तो गहन पाताल लोक में स्थित देवमंडल उन्हें पहचान सकता था। ब्रह्मांड में अभी भी संघर्ष चल रहा था और यदि वे जल्दबाजी में जाते तो कई संत स्वामी उनका पीछा करके उन्हें मार सकते थे। उस समय वह इतने शक्तिशाली प्राणियों का सामना नहीं कर पाएगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपने सामने खड़ी असुर की बेटी की ओर देखा और लापरवाही से एक समरेखा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब मुझमें समय की नदी पार करने की शक्ति नहीं बची है। मुझे उसमें फेंक दो, फिर आप खुद ही जा सकते हैं। कुछ समय पहले की गहन पीली ऊर्जा बहुत ही विचित्र थी। मेरा मानना है कि जिस संत प्रभु ने मेरी हत्या की है, उसके मन में अवश्य ही संदेह होगा। अब जल्दी से निकल जाना ही बेहतर है। मैं भी यही सोच रही थी। असुर की पुत्री मुस्कुराए, अपनी पतली सुंदर उंगलियां फैलाईं और अर्जुन को आश्चर्यचकित करते हुए उसने एक हाथ से छठे दर्जे का धधकते हरे कमल को और दूसरे हाथ से अर्जुन को पकड़ लिया। अपार शक्ति से उसने सीधे काल नदी को पार किया और अंत में उसे उसमें फेंक दिया। डॉट 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 डॉट। और ऐसी स्थिति में असुर की पुत्री ने असीम शून्य की ओर देखते हुए मानो कुछ महसूस किया। फिर उसने छठे दर्जे के धधकते हरे कमल को अर्जुन के शरीर से बांधते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, क्या तुमने ही पहल की थी? निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत ही कड़वे अनुभवों से भरा रहा है। अकेले लड़ना, मानव जाति का सारा बोझ उनके कंधों पर है। मैं उसकी रखवाली कर रहा हूं। अभी कुछ समय पहले मैंने गहन पीली ऊर्जा में लौटने के लिए अराजकता का उपयोग किया, कर्मफल के प्रतिफल का आभास कराना। अंततः ये सफल हो गया। टाइम नदी में एक ओरियोल पक्षी जैसी सुंदर आवाज गूंज उठी। ठीक है, मुझे पता है, एक गरिमामयी महारानी के लिए किसी दूसरी महारानी की रक्षा करना जैसा काम करना, ये सचमुच दुर्लभ है। अब जबकि आप संत राजा से भी ऊपर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, आपको कैसा लगता है? हम पहले ही आकाश और पृथ्वी के जाल में फंस चुके हैं। उसे इस स्थिति को बदलना होगा, अन्यथा मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल पता है, असुर वंश ने आपके साम्राज्य से मुकाबला किया था और आप जीते थे। हमारे समझौते के अनुसार मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जुन कहाँ जा रहा है? कौन सी समय रेखा? साम्राज्य के पतन की पूर्व संध्या, असुर वंश के आक्रमण का युग। तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या पुनर्जन्म से ऐसा होता है? मुझमें अब ज्यादा ताकत नहीं बची है, मेरे लौटने का समय आ गया है। असुर की पुत्री समय नदी में थी। दूसरे की सुंदर आकृति को धीरे धीरे ओझल होते देख उसने धीरे से आह भरी, अपनी आंखें बंद की और बेबसी से कहा, वध का स्वामी कब लौटेगा? गुस्सा कर देने वाला। अब तारों भरे आकाश में इतनी सारी नस्लें हैं, क्या मुझे इसे पूरी तरह खत्म करने से पहले उन सभी को पूरी तरह से मार डालना होगा? नहीं तो बहुत शोर होगा। बेहद गुस्सा दिलाने वाला। अध्याय 1086 मानव जाति का दिव्य फीनिक्स साम्राज्य। एक विशाल तारामंडल में वास्तुकला प्राचीन और भव्य थी, लेकिन इस युग के साधकों ने भविष्य के साधकों के विपरीत तकनीकी प्रणालियों में गहराई से अध्ययन नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने हमेशा अपनी साधना के मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया था और समय के साथ उन्होंने कई तारा नष्ट करने वाली नौकाएं विकसित की थीं। ये युग कृषि का स्वर्ण युग बनने वाला था। यह विशाल साम्राज्य 70 तारा सागरों पर शासन करता था। तारों भरे आकाश में इसे एक शानदार और समृद्ध युग माना जाता था। स्वाभाविक रूप से उनमें कई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे, कम से कम 1 दर्जन सेंट लॉर्ड्स, और उनमें हजारों संत भी शामिल थे। राजा और दिव्य शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या अनगिनत थी।
वे महल में दाखिल हुए। ईश्वरीय अधिकारी बनना, सभी प्राणियों से श्रद्धांजलि प्राप्त करना, ये सचमुच बहुत आनंददायक था। बिल्कुल, सब कुछ मनुष्यों से असंबंधित था। इस युग में साधक और नश्वर प्राणी अत्यंत भिन्न थे। साधकों की दृष्टि में नश्वर प्राणी चींटी से भी कमतर थे, जबकि उनकी नज़र में प्रत्येक साधक एक उच्च कोटि का देवता था। इस प्रवृत्ति के तहत दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने वाला प्रत्येक साधक एक तारामंडल का स्वामी बन जाता था। इस युग में साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था और लगभग कोई भी तारामंडलीय असंख्य जातियां घुसपैठ करने का साहस नहीं करती थी। एक फार्म हाउस में एक युवक शून्य से नीचे गिरा। उसके बाल और आंखें सफेद थीं। हालांकि उसकी त्वचा जैद की तरह कोमल थी, फिर भी वह चलते समय अपनी कमर का सहारा ले रहा था और अपने सामने के दृश्य को आश्चर्य से देख रहा था। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसके सामने एक विशाल कमल था। उसने ताली बजाई और कमल पल भर में गायब हो गया। ये जगह ठीक कहाँ है? ये युग सरासर बेतुका है। क्या मैं प्राचीन काल में हूँ? अर्जुन ने विशाल शून्य की ओर आश्चर्य से देखा। शून्य में शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत बलवान था, कम से कम तारामंडल में, जो अब उदासीन थे और तारामंडल की असंख्य जातियों को अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। ये कहा जा सकता है कि बाद की पीढ़ियों की शक्तिशाली तारामंडल की असंख्य जातियां उनकी सवारी थीं। अब वे सब मानवता के आगे झुक गए और तारों भरे आकाश के विपरीत इस दुनिया के सभी प्राणी शानदार वस्त्रों में सजे हुए थे। आम लोगों के लंबे बाल थे, जबकि शक्ति और प्रभाव वाले लोग बालों में पिन लगाए हुए थे और काफी संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। ये बहुत अजीब है। मुझे सच में नहीं पता कि उस असुर ने मुझे कहाँ फेंक दिया। अर्जुन का सिर दर्द कर रहा था। हालांकि उसका शरीर एक संत जैसा था, लेकिन उसकी अमरता का सार बहुत पहले ही क्षीण हो चुका था। यदि वह अपने शरीर पर मौजूद क्षय नियमों को आत्मसात नहीं करता, तो शायद वह भविष्य में साधना करने में असमर्थ हो जाएगा। उसने हार मानकर धीरे से आह भरी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे लगा कि यद्यपि उसकी आत्मा में निहित नियम अभी भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत सीमित है, जो अधिक से अधिक एक तारे को नष्ट करने में सक्षम है। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। फिर भी वह एक पूजनीय संत थे, यहाँ तक कि एक संत स्वामी को चुनौती देने के योग्य भी थे, लेकिन उनकी वर्तमान शक्ति कम से कम राजा राज्य के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो वास्तव में शर्मनाक था। पर तब भी उन्हें अब भी पता था कि उन पर कितना गंभीर हमला हुआ था। उस समय सैकड़ों संत सरदारों ने मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी। इस तरह का व्यवहार लगभग अभूतपूर्व था। आंखें थोड़ी बंद करके इस युग में प्रवेश करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने लिए लाभकारी साधकों और सूचनाओं की खोज करनी पड़ी। प्राचीन तकनीकों का अभ्यास करके दोगुनी से अधिक शक्ति प्राप्त कर चुके एक संत पूज्य के रूप में उन्हें प्राचीन साधना विधियों में अत्यधिक रुचि थी। उनके अवलोकन से यह स्पष्ट था कि यह संसार मानव पतन का युग नहीं था। इतना ही नहीं, यह मानवता का चरमकाल भी नहीं था। एक पल के लिए वह चिंतन में लीन होने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा प्रतीत होता था मानो मानव इतिहास के प्रत्येक कालखंड को किसी न किसी ने छिपा दिया हो। हालांकि हर उतार चढ़ाव दर्ज किया गया था। विस्तृत इतिहास और खेती के तरीकों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं था। हालांकि प्रत्येक संत भगवान को समय नदी में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने मानवता के प्राचीन काल की जानकारी के बारे में कभी दूसरों को सूचित नहीं किया। यह सचमुच बहुत अजीब था। इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा। अर्जुन ने मन ही मन गहन चिंतन किया। फिर धीरे धीरे वह उस स्थान से ओझल हो गया जहां वह खड़ा था। हालांकि उसने अपनी अमरता खो दी थी। उनका संत जैसा शारीरिक गठन अभी भी बरकरार था। दूसरों से कमजोर नहीं। वह अपनी रक्षा के लिए कानूनों को आसानी से नियंत्रित भी कर सकता था। हालांकि उसके शरीर में अमरता का तत्व नहीं था। जिन कानूनों पर उसका नियंत्रण था वे अत्यंत सीमित थे, लेकिन वह अब भी संतों को आसानी से मार सकता था। आंखें थोड़ी बंद किए हुए वह अचानक एक आलीशान महल में प्रकट हुआ। बिना किसी झिझक के वह तुरंत अंदर चला गया। रास्ते में कई पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो तारा लोक में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे और बेहद कमजोर थे। अर्जुन ने उन पर बस एक नज़र डाली और उसकी घातक इच्छा तीर की तरह निकली और वहीं मौजूद पहरेदारों की आंखों में जा लगी, जिससे उन्हें तीव्र पीड़ा हुई। अर्जुन तुरंत अंदर चला गया। बूम! संत लोक की आभा प्रकट हुई। यद्यपि उन्होंने अपनी अमरता खो दी थी, फिर भी उनका लोक संत का ही था। उन्होंने ठंडे स्वर में आगे देखा और वास्तव में उसी क्षण उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, जो अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम कर धीरे से बोली, प्रभु को नमस्कार।
जी लॉन्ग ने अपने सामने खड़े युवक को भय से देखा। उसके सफेद वस्त्र खून से सने हुए थे, वह अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता छिपी नहीं थी। उसमें विद्वत्ता का भाव था, फिर भी असीम हत्या का इरादा भी था, और जी लॉन्ग ये समझ गया। इस लोक का शासक होने के नाते वह काफी यात्रा कर चुका था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि तारामंडल में होने वाले युद्धों के दौरान कई शक्तिशाली व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और यहाँ आराम करने आते हैं। झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने सामने मौजूद दिव्य शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ पर एक नजर डाली, थोड़ा भौहें चढ़ाई और एक मुद्रा बनाई। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए तुरंत दूसरे पक्ष की आंखों में प्रवेश किया, लगातार दूसरे पक्ष के विचारों को ग्रहण किया और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष के जीवन के अनुभवों का भी जायजा लिया। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। सावधानी बरतते हुए उसे स्वाभाविक रूप से यह जानना आवश्यक था कि वह कहाँ है, कौन सा युग चल रहा है और कौन से शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उसे इस दुनिया की साधना विधियों के रहस्यों का भी पता लगाना था और प्रत्येक विधि का गहन विश्लेषण करना था। तभी वह क्षय नियमों के साथ तालमेल बिठाने का तरीका समझ सकता था। हालांकि उसे कारण पता नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि क्षय नियम उसके लिए लाभकारी थे। यद्यपि इस नियम के पूर्व स्वामी की उससे शत्रुता थी, उसे इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी अगर उसे मौका मिलता तो वह उसे अवश्य मार डालता। अब उसे अपने आधार को मजबूत करने के लिए समय का सदुपयोग करना था। तभी क्या वह लगातार तारा में आकाश की असंख्य जातियों और गहन पाताल लोक के देवमंडल के बीच पैंतरेबाजी कर सकता था। इसके अतिरिक्त हालांकि उस युग की भाषा और उसकी बोली जाने वाली भाषा में कोई अंतर नहीं था, उसमें एक लहजा था। उसे इसमें बदलाव करना पड़ा। इसे इस स्थान के रीति रिवाजों के अनुरूप होना था, अन्यथा उसे दूसरों द्वारा आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता था। वह अब भोला भाला मूर्ख नहीं रहा था। इतने लंबे समय तक तारों भरे आकाश में लड़ने के बाद अंततः उसे वह बात समझ आ गई जो उसे समझनी थी। इस समय उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं। वह धीरे धीरे अपने मन में दूसरे पक्ष के अतीत की समीक्षा कर रहा था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। वह आश्चर्य से चीखने से खुद को रोक नहीं सका। दबाव के कारण बेहोश हो चुकी जीलोन को देखकर उसने धीरे से कहा, मानव साम्राज्य। इसका राष्ट्रीय नाम दिव्य फीनिक्स। अध्याय 1087 सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान साधना विधि। इसके अलावा इसकी खेती का तरीका काफी अनोखा है। यह मानव युग के चरमकाल की पद्धतियों और भविष्य की पद्धतियों से काफी अलग प्रतीत होता है। यह एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। क्या यह सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता को बढ़ावा देना है? अगर यह सचमुच ऐसा है तो इसे आजमा कर देखना फायदेमंद हो सकता है। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। भविष्य की विधि स्वयं को संवर्धित करती है, स्वयं की अपार शक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है और सभी चीजों को दबाने के लिए नियमों का उपयोग करती है, जिसे अविश्वसनीय रूप से प्रभुत्वशाली कहा जा सकता है। प्राचीन विधि आत्मा को संवर्धित करती है, अमरता की अवस्था तक आत्मा की दृढ़ता की खोज करती है, जिसके परिणामस्वरूप अमर पदार्थों का निर्माण होता है जो अन्य पदार्थों की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। असंख्य नियमों वाले दाव शरीर के रूप में मेरी उत्कृष्ट योग्यता मुझे दूसरों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक अमर पदार्थों को धारण करने की अनुमति देती है। और वर्तमान युग की साधना तकनीकें सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता का विकास करती हैं। एक बात को समझना 100 बातों को समझने की ओर ले जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी नियमों को नियंत्रित करने के लिए केवल गहन साधना और पर्याप्त योग्यता की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी दिव्य शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। शत्रु की दिव्य शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि व्यक्ति में पर्याप्त योग्यता है तो वह अगले ही क्षण उसका उपयोग शत्रु का मुकाबला करने के लिए कर सकता है। क्या ऐसी चमत्कारिक साधना तकनीक मानव जाति के लिए ही बनी है? ये सचमुच अविश्वसनीय है। हालांकि इस तकनीक को विकसित करने के लिए अत्यंत उच्च योग्यता और बहुत समय की आवश्यकता होती है। राजा लोक में भी जीवन काल की सीमाएं हैं जिससे ये बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन भीतर की दिव्य शक्तियां सचमुच लुभावनी हैं। यदि मैं तीनों प्रमुख साधना तकनीकों को एकीकृत करते हुए सब कुछ विकसित कर लूं, तो शायद मैं सचमुच क्षय नियमों में विलीन हो जाऊं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं अगले लोक में प्रवेश करने और दूसरे तट तक पहुंचने के योग्य भी हो सकता हूं। इस तारामंडल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के निवास में अर्जुन के होठों पर एक स्वाभाविक हल्की मुस्कान आ गई। स्पष्टतः वह सही युग में आ गया था। यह एक बेहद शक्तिशाली साधना तकनीक है। यदि वह इसकी खेती करता, शायद अपने युग में उनकी वापसी कहीं अधिक सशक्त होगी।
उसने बैंगनी अजगर पर एक नजर डाली, जो बहुत पहले ही जमीन पर गिर चुका था, और हल्की सी आह भरी। उसकी आकृति धीरे धीरे उस स्थान से ओझल हो गई। अपने स्तर पर वह साधारण साधना तकनीकों का उपयोग करके लगभग अधिक गहन स्तरों का अनुमान लगा सकता था। यद्यपि उसने दूसरे पक्ष के मन से एक साधना तकनीक प्राप्त कर ली थी, जो राजा स्तर तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी वह मानता था कि यह विधि साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण सरल था, ये साधना प्रणाली अत्यंत विशिष्ट है, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता की साधना करती है, लेकिन साथ ही तकनीकों के एक समूह की साधना करने से दूसरे मार्गों पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूलभूत अभ्यासों को आसानी से नहीं बदला जा सकता, अन्यथा भविष्य में उन्नति के रास्ते बंद हो सकते हैं। वह स्वयं को ऐसी नियति का शिकार नहीं होने देगा। उसने तुरंत ही इसे विकसित न करने का निर्णय लिया, लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया में एक संगठन है, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की नींव, जिसने अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को एकत्रित किया है। इसका नाम है जुवान हुआन गुप्त क्षेत्र। इसमें डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य की अधिकांश साधना तकनीकें शामिल थीं। हालांकि मिशन पूरे करना आवश्यक था। मिशन की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उतनी ही बेहतर दिव्य सामग्री, सांसारिक खजाने और खेती की तकनीकें प्राप्त होंगी। ये कहा जा सकता है कि इस प्रयास में प्रयुक्त दिव्य सामग्री, सांसारिक खजाने और विभिन्न साधना तकनीकों का मूल्य लगभग मारे गए शत्रुओं की संख्या के बराबर था। एक पल के लिए उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसे एक परिचित सा एहसास हुआ। दिलचस्प, क्या ये तीन लोगों के अंतरिक्ष के समान है? क्या ये दुनिया किसी और के द्वारा बनाई गई हो सकती है? नहीं, ये दुनिया तीनों लोगों से अलग है। यह एक सच्चा ब्रह्मांड है। यद्यपि मेरे युग से लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों वर्ष बीत चुके होंगे, फिर भी यह एक स्थान है, किसी और की दुनिया नहीं। इसके अलावा इस दुनिया में अनेक ऋषि और संत स्वामी विद्यमान हैं। किस प्रकार का अस्तित्व ऐसी दुनिया का सृजन कर सकता है? यह अकल्पनीय है। यदि ऐसा कोई अस्तित्व वास्तव में मौजूद है, तो वह व्यक्ति अवश्य ही सृष्टिकर्ता होगा। वह धीरे से कुछ बुदबुदाया, उसका शरीर लगातार शून्य में लटका रहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। कई दिनों बाद सफेद वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति ने विशाल तारामंडल में स्थित जुवान हुआन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। ये स्थान नवस्थापित था, जिसका नाम तियानफेंग तारा था, और यह एक समृद्ध क्षेत्र था। चाहे वे तारामंडल की असंख्य जातियों से हो या मानव जाति से, यदि वे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के साथ व्यापार करना चाहते थे, तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसे विशिष्ट व्यापारिक तारामंडलों की यात्रा करनी पड़ती थी। और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में ऐसे 86 मिलियन तारे थे। इस प्रकार के प्रत्येक तारे ने एक तारामंडल की संपत्ति एकत्रित की। इस समय असंख्य प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ एकत्रित हुए थे। कुछ लोग दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने खरीदने आए थे। अन्य लोग जुवान हुआन गुप्त क्षेत्र के भीतर की स्थिति का पता लगा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में अंततः अर्जुन उसमें प्रवेश कर गया। उसकी नज़र एक विशाल मैदान पर पड़ी, लेकिन बस इतना ही। वहां के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल राजा स्तर के थे, लेकिन ये सामान्य बात थी। ऐसा जुवान हुआन ग्रह मात्र एक तारामंडल पर स्थित था। दिव्य शक्तियों का अभ्यास करने वालों को पहले से ही महान शक्तियां माना जाता था, और राजा स्तर के लोगों को लगभग शाश्वत अमर प्राणी कहा जा सकता था। अब जैसे ही वह प्रकट हुआ, हालांकि उसने अपनी आभा को संयमित कर लिया था। शायद इसका कारण ये था कि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। उससे लगातार एक घना, घातक आभा उत्सर्जित हो रही थी। हालांकि उनमें अब भी विद्वता का भाव बरकरार था। अब उसे बहुत ठंड लग रही थी। कभी शोरगुल से भरा रहने वाला ये चौक अब शांत था। असंख्य लोगों ने उसकी ओर निगाहें घुमा लीं। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि जैसे ही वह व्यक्ति प्रकट हुआ, उन्हें जीवन घातक संकट का आभास हुआ। पल भर में दिव्य शक्तियों और विधि साधनों से युक्त असंख्य प्राणी पीछे हट गए। उनकी आंखों में भय का भाव था। कृपया प्रमाणीकरण करें। प्रमाणीकरण सफल रहा। जाति, मानव, साधना, ऋषि, पारलौकिक क्षेत्र। जुवान हुआन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद। एक संत पूजनीय स्तर के विशेषज्ञ के रूप में, जुवान हुआन स्पेस आपको राजा क्षेत्र की साधना तकनीक में प्रवेश करने और नीचे दिए गए अभिलेखागारों को ब्राउज करने की अनुमति देता है। जुवान हुआन स्पेस आपको 300,000 मेरिट पॉइंट्स प्रदान करता है। कृपया इन्हें ले लें। अचानक अपने बगल से आती भावहीन आवाज सुनकर अर्जुन दंग रह गया। यद्यपि वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी जैसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त जादुई वस्तुएं प्रकट हो चुकी थीं।
उदाहरण के लिए इस गुप्त लोक की अपनी चेतना थी और यह अब लगातार अपना परिचय दे रही थी, मानो प्रसन्नता जता रही हो। हालांकि जुआन हुआन गुप्त क्षेत्र ने साम्राज्य के विभिन्न तारों को जोड़ा था। ऋषि लोक के साधकों का अस्तित्व अंततः दुर्लभ था। अब जबकि इस तारामंडल में एक जुआन हुआन गुप्त क्षेत्र प्रकट हो चुका है। इस गुप्त क्षेत्र की सत्ता का प्रबंधन करने वाली गठनकारी आत्मा स्वाभाविक रूप से भयभीत हो गई। इसने अनगिनत अच्छी चीजें प्रदान की थीं। इस संबंध में अर्जुन को मेरिट पॉइंट्स की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह विभिन्न चौकों को उत्सुकता से देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने खालीपन की ओर देखते हुए पूछा, पुरातत्व अभिलेखागार कहाँ है? मैं कुछ उधार लेना चाहता हूँ। उसका लहजा उदासीन था। चूंकि वह इस दुनिया की साधना पद्धतियों को समझना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन्हें धीरे धीरे जड़ से समझना पड़ा। तभी वह अपने लिए सबसे उपयुक्त साधना मार्ग खोज सकता था। ऋषि को रिपोर्ट करते हुए, अभिलेखागार यहीं पर है। अध्याय 1088। एक ही अध्याय में 3 नियमों की अवधारणा। आपको बस एक आदेश देना है। ये स्थान पुस्तकालय के हजारों वर्षों के संचित ज्ञान को प्रदर्शित करेगा और आपकी चेतना पुस्तकालय में प्रवेश करेगी। आप इच्छानुसार ब्राउज कर सकते हैं। कुंग लिंग की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई लेकिन हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसे अचानक अपनी चेतना का एक अंश पुस्तकालय में प्रवेश करते हुए महसूस हुआ। चारों ओर देखते हुए उसने अपने सामने अनगिनत किताबों की अलमारियां देखीं और उन अलमारियों पर अनगिनत चमकीली बांस की पट्टियां रखी थीं। कुछ तो पहले ही जैड पत्थर में परिवर्तित हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो वे वहां काफी समय से पड़े हों। कृपया निश्चिंत होकर पढ़ें। मानव जाति के ऋषि होने के नाते आपके पास इतना अधिकार है। इतना ही नहीं, इसमें नक्षत्र मंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति की साधना विधियां भी समाहित हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो बस इस बांस की पर्ची को अपने मन में अंकित कर लें और यह शीघ्र ही वहां अंकित हो जाएगी। संभवतः आपको इसे पुनर्तः समझने की क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। विशाल चौक पर मौजूद संरचना की आत्मा ने एक बार फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। ये सुनकर अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर बांस की पट्टियों से बना एक स्क्रॉल उठाया और उसे अपने माथे से लगाया। कुछ ही क्षण में उसके मन में एक सुनहरी रोशनी पूरी तरह से प्रकट हो गई। अनेक पथों की वापसी का रिकॉर्ड, वाइन इमोर्टल के श्लेष की तलवार कला, विभिन्न युगों की इन पोषक और यान कटाई विधि, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक के बाद एक कई किताबों के पन्ने पलटे, लेकिन अनुभव कुछ खास नहीं रहा। यहाँ मौजूद अधिकांश संग्रह राजाओं द्वारा लिखे गए विवरण थे। हालांकि कुछ चित्र ऋषियों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन वे अंततः सीमित थे। पर तब भी उसके पास अब भी कोई विकल्प नहीं था। खैर, अब वह बुनियादी कृषि पद्धतियों का अनुसरण कर रहा था। कोई बहुत गहन बात नहीं। तिरस्कारपूर्ण होने के बजाय बेहतर यही था कि उन्हें उसके दिमाग में अच्छी तरह से अंकित कर दिया जाए और फिर लगातार अपनी ही विधियों का उपयोग करके उनका निष्कर्ष निकालते रहें, जब तक कि उसने उन्हें संत लोक तक नहीं पहुंचा दिया। अंततः वे साधना के लिए सीधे उसके मस्तिष्क में विलीन हो सकते थे। एक साथ 3 विधियों का उपयोग करके खेती करना। क्या किसी ऋषि को मारना आसान नहीं होगा? तुरंत वह लगातार अपने हाथ में मौजूद साधना ग्रंथों के पन्ने पलटता रहता था। हालांकि उनके हाथ में मौजूद साधना ग्रंथों में बहुत अधिक गहन बातें नहीं थीं। ठीक इसी वजह से अंततः उसे इस साधना प्रणाली के मुख्य बिंदु समझ में आ गए। और ऐसे दिन कई दशकों तक चले। हालांकि वे अपनी पीढ़ी के एक विद्वान थे, वह किसी भी किताब का सार एक नज़र में देख सकता था। लेकिन अफसोस, इस दुनिया की खेती प्रणाली बहुत ही विचित्र थी। इसमें दुनिया की लगभग हर चीज शामिल थी, जिसके चलते वह लगातार इसका बारीकी से अध्ययन करता रहा। अब तक उन्होंने इस सब का गहन अध्ययन किया था। आंखें थोड़ी बंद करके वह अपनी शक्ति से निरंतर साधना विधियों का अनुमान लगाता रहा। संत स्तर पर पहुंचकर वह लगभग सर्वज्ञानी हो गया। केवल राजा स्तर में प्रवेश करने की साधना विधियां ही थीं जिन्हें वह वास्तव में पूरा कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें स्वयं के अनुकूल बनाया जाए। ब्रह्मांड का नियम, प्राचीन विधि, साम्राज्य का नियम, 3 नियम एक में समाहित होकर भविष्य का संवर्धन करते हुए, वर्तमान का संवर्धन करते हुए, अतीत का संवर्धन करते हुए, सब कुछ समाहित करते हुए, वास्तव में सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। वह धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसके शरीर से लगातार अराजक ऊर्जा निकल रही थी।
समय और स्थान अनंत रूप से बह रहे थे और उसके शरीर पर क्षय नियम प्रकट हो रहे थे, जो लगातार उसकी जीवन शक्ति को क्षीण कर रहे थे। सौभाग्य से वह शक्तिशाली था और अंततः इसे सहन कर लिया। यद्यपि उसके पास अमरता का तत्व नहीं था, फिर भी एक ऋषि का शरीर अविचल बना रहा। मात्र क्षय नियमों को उसने सचमुच नकार दिया। यद्यपि उनसे उसे रुक रुक कर दर्द होता था, वह बस इतना ही था। उसके पीछे पुनर्जन्म प्रकट हो रहा था, उसकी आत्मा तीनों लोकों के अनंत सांसारिक संसार का अनुभव कर रही थी। पलक झपकते ही उन्होंने तीनों लोकों में नश्वर संसार का अनुभव किया। उन्होंने जीवन के सभी सुख दुखों का अनुभव किया। उनकी आंखों में थोड़ी सी अनिश्चितता झलक रही थी। हालांकि यह क्षय नियमों को समायोजित करने में बेकार था, फिर भी उनका हृदय अंततः विशाल था और वे निरंतर उन साधना विधियों को एकत्रित करते रहे जिन्हें उन्होंने समझा था। पलक झपकते ही कुछ और दशक बीत गए। संत लोक में पहुंचने के बाद से उनकी साधना ने लंबे समय से समय को नजरअंदाज कर दिया था। उनके जैसे प्राणियों ने लगभग समय की अवधारणा खो दी थी। इस समय उनकी आंखें शांत थीं। सौभाग्य से यहाँ कोई मकड़ी का जाला नहीं था, अन्यथा वह शायद अब तक धूल से सना हुआ होता। वह धीरे धीरे उठा, अपने हाथ जोड़े और किसी अज्ञात क्षण में उसके हाथ में एक उत्कृष्ट कृति प्रकट हुई, जिस पर लिखा था कैओटिक ब्लेड एम्परर मेथड। यह उनके वर्षों के संचय का परिणाम था, जिसमें ब्रह्मांड का नियम, प्राचीन विधि और साम्राज्य का नियम समाहित थे और तीनों महान नियम एक में विलीन हो गए थे। इसके अलावा इसमें साधना के आधार के रूप में अराजकता ऊर्जा का उपयोग किया गया था। यदि कोई इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है तो वह समान स्तर के लोगों के बीच अजेय हो जाता है और अपने विरोधियों को आसानी से कुचल भी सकता है। दुर्भाग्य से इस प्रकार की साधना विधि के लिए अराजकता ऊर्जा को समायोजित करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत एक नश्वर शरीर से होनी थी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि नश्वर शरीर अत्यंत दुर्बल होता है, वह अराजकता ऊर्जा के संचार को कैसे ग्रहण कर सकता है। अराजकता की थोड़ी सी भी मात्रा भी भयावह मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए ये खेती विधि मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इसके लिए असाधारण जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता होती है। जब तक कोई जन्मजात ऋषि न हो तब तक वह इसे सीखने के लिए लगभग अयोग्य है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी साधना विधि दूसरों के लिए लगभग व्यर्थ है। बिल्कुल नहीं। यदि कोई सचमुच जन्मजात ऋषि होता तो प्राचीन विधि का अभ्यास करना बेहतर होता। वे पल भर में दाव को समझ सकते थे और तुरंत ऋषि बन सकते थे, जो कि सरल होता। हालांकि उनकी साधना विधियों का समूह अब तक अधिकतम राजा स्तर तक ही सीमित है। यद्यपि ये किसी को अपने समकक्षों के बीच अजेय बना सकता है और यहाँ तक कि उसे किसी ऋषि से लड़ने के योग्य भी बना सकता है, अंततः ये बेहद खतरनाक साबित हुआ। वहां जान गंवाना बहुत आसान था। ऐसा कहा जा सकता है कि खेती बाड़ी की ये विधियां पूरी तरह से उन्हीं की थीं। केवल वही इसे विकसित कर सकता था। दूसरों के लिए इसका पालन पोषण करना सीधे तौर पर मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा होगा। केवल उन्हीं की तरह जिनके पास एक लचीला शरीर है और जिन्हें संयोगवश अराजकता का नियम विरासत में मिला है, वे ही इस साधना पद्धति के शिखर तक पहुंचने के योग्य थे। यदि कोई और होता, चाहे वह ऋषि ही क्यों न होता, यदि उसे अराजकता का नियम विरासत में नहीं मिला होता तो वह लगभग निश्चित रूप से राजा क्षेत्र को पार करने में असमर्थ रहता। लेकिन अंततः ये काफी था। अर्जुन नहीं चाहता था कि दूसरे उसकी साधना पद्धति का अनुसरण करें। वह भली भांति जानता था कि प्रत्येक साधना पद्धति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। यद्यपि उसने अभी तक अपनी पद्धति में कोई कमी नहीं देखी थी, फिर भी यदि वह इस पद्धति को दुनिया के सामने प्रकट कर दे और अधिक लोग इसका अभ्यास करने लगें, तो यदि कोई उसे मारना चाहेगा तो वह निश्चित रूप से इसकी कमियों को ही निशाना बनाएगा। वह अपनी साधना पद्धति का खुलासा करने के कारण दूसरों के हाथों दुखद मृत्यु नहीं चाहता था। इस समय उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। यहाँ की साधना विधियों का पहले ही गहन अध्ययन हो चुका था, इसलिए उसे यहाँ अधिक समय तक रहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा अमरता के अभाव में यहाँ निरंतर एकांतवास अत्यंत उबाऊ था। अब उसे अंततः बाहर निकलकर यात्रा करनी ही थी। उसने धीरे से आह भरी। अब भी उसे यह नहीं पता था कि इस दुनिया के इंसान कैसे लड़ते हैं। यद्यपि वह साधना प्रणाली सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान थी, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हर तरह के कानूनों को नियंत्रित करना संभव नहीं होना चाहिए, है ना? सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता वह अधिकार होना चाहिए जिसका प्रयोग केवल इस प्रणाली के सबसे शक्तिशाली साधक ही कर सकें। पर तब भी वर्तमान युग की कृषि पद्धतियां अभी भी अत्यंत शक्तिशाली थीं, क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता का विकास किया।
तब ऐसी मानव जाति को आकाश में व्याप्त असंख्य मानव जातियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन फिलहाल वे केवल कुछ दर्जन तारामंडलों के सागरों को ही नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार शासित क्षेत्र बहुत छोटा था। अपने पतन में तो यह मानव जाति से भी हीन है। प्रशंसा हो परम पूज्य संत, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। क्या आप हमारे मिशन को पूरा करना चाहते हैं? 1089 असली हत्यारा दानव असुर वंश फिर प्रकट हो गया है। हम मनुष्यों की दृष्टि में वे संहार के दानव हैं जो जलाते, मारते और लूटते हैं। हमने एक समय 1860 तारामंडलों को एकजुट किया था, लेकिन असुर वंश अत्यंत क्रूर था जिसने अनगिनत जीवों को मार डाला। यद्यपि तारामंडल की असंख्य जातियों ने हमारा प्रतिरोध किया, फिर भी अंततः ये बहुत दुखद था और हमारा शासित क्षेत्र तब से इस बिंदु तक सिमट गया है। ऋषि, क्या आप युद्ध के लिए तारामंडल आकाश में जाना चाहते हैं? कुंडलिनी की आवाज एक बार फिर इस स्थान पर गूंज उठी। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, चाहे मैं युद्ध में भाग लूं या नहीं, मुझे यह मिशन सौंप दो। मुझे योग्यता चाहिए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अचानक सामने के शून्य में मिशनों की एक परत प्रकट हो गई, जो विशाल और असीम तारामंडल के ठीक ऊपर दिखाई दे रही थी। उसने ऊपर देखा और अनगिनत मिशनों को लगातार टिमटिमाते हुए देखा। संत लोक के एक असुर का वध करो 600 पुण्य। राजा राज्य के 3 असुरों को पकड़ो 500 पुण्य। दिव्य शक्ति क्षेत्र के 50 असुरों का वध करो 200 का योगदान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंतरिक्ष में मिशनों की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनमें से अधिकांश असुरों से संबंधित थे। वर्तमान मानव साम्राज्य को असुरों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। न केवल क्षेत्र का नुकसान हुआ था, बल्कि अनगिनत जीव तारामंडल में दुखद रूप से मारे गए थे, एक ऐसा परिणाम जिसे अत्यंत दयनीय कहा जा सकता है। इस स्थिति में तारामंडल के असंख्य वंशों ने जवाबी हमला करने के लिए गठबंधन किया था, और मानव जाति भी अपवाद नहीं थी, जो असुर वंश के खिलाफ तारामंडल में धर्मयुद्ध करने की तैयारी में लगातार ऋषियों और दिव्य प्रतिभाओं को एकत्रित कर रही थी। वर्तमान युग में असुर वंश ने बहुत पहले ही व्यापक क्रोध का सामना किया था। हालांकि ऐसी जाति युद्ध शक्ति में उत्कृष्ट होती है। वे बेहद निर्दयी होते हैं और जिसे भी देखते हैं उसे मार डालते हैं। लेकिन तारा में आकाश की असंख्य जातियां बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं। वे असुरों के वंश में बहुत रुचि रखते हैं। यदि वे इस पर शोध कर सकें तो और भी अच्छा होगा। केवल वे ही नहीं, बल्कि कई मानव जीव भी असुरों पर प्रयोग करते हैं, उनके जीन को बदलने और उनकी भावनाओं को स्थिर करने की तैयारी करते हैं ताकि अंधाधुंध हत्याओं को रोका जा सके। लेकिन ठीक इसी वजह से बहुत से लोग असुर वंश की शक्ति की प्रशंसा करते थे। डर दिखाने के बजाय उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के वंश को अपने वंश के साथ एकीकृत कर लिया। इसके अस्तित्व से ये दावा किया जाता था कि असुर वंश ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। उन्होंने अपने शरीर में प्रतिद्वंद्वी के ताज़ा रक्त को समाहित कर लिया ताकि भविष्य में मानव जाति अधिक मजबूत हो सके और तारामंडल की असंख्य जातियों और असुर जाति का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। ये तो सरासर शर्मनाक था। उस समय कई संत लॉर्ड्स बहुत क्रोधित थे। तथापि एक संत स्वामी, जिसने असुर वंश को अपने शरीर में समाहित कर लिया था, अत्यंत अडिग था और तुरंत ही तारों भरे आकाश में भाग गया और पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसी स्थिति में अंततः मानव जाति पूरी ताकत से असुर वंश का शिकार करने की तैयारी कर रही थी। विभिन्न तारा प्रणालियों में स्थित जुवान हुआन गुप्त क्षेत्र ने एक साथ मिशन जारी किए। असुरों के सिर काटकर उनके गुणों के आधार पर पुरस्कार देना। ये वाकई काफी अच्छा था, लेकिन अर्जुन ने बस एक नजर डाली और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। आखिरकार उन्होंने वध विधि का अभ्यास किया था। असुर वंश के निर्माता के रूप में उनकी दृष्टि में भले ही इन असुरों की रचना उन्होंने न की हो, फिर भी वे अंततः उनके संरक्षक थे और उन्हें इन पर ध्यान देना ही था। उसने कुछ को पकड़कर अनुसंधान के लिए तीनों लोकों में वापस लाने के बारे में भी सोचा था। कारण सीधा सादा था, तीनों लोकों के असुर इस दुनिया के असुरों से बहुत अलग थे। हालांकि दोनों पक्षों ने वध कानून का इस्तेमाल किया, उनकी सूक्ष्म व्याख्याएं भिन्न थीं। इसी कारण दूसरे पक्ष द्वारा निर्मित असुर काफी भिन्न और गुणों से युक्त हो सकते हैं। संभवतः इससे असुर और भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। उसे अनुसंधान के लिए 3 लोकों में वापस लाने के लिए कई और असुरों को पकड़ना पड़ा। संत लोक के असुर का वध करने पर 6 लाख पुण्य प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसे आजमा कर देख सकता हूं। क्या तुम्हें उसकी लोकेशन पता है?
अर्जुन ने धीमी और उदासीन स्वर में कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, गठन आत्मा की आवाज फिर से गूंजी, अभी भी उतनी ही अलौकिक, धीरे धीरे समझाते हुए, शायद संत स्वामी को पता न हो। जुबान हुआन गुप्त क्षेत्र इस समय वह स्थान है जहां साम्राज्य सहायकों की तलाश कर रहा है। न केवल मनुष्य शामिल हैं, बल्कि तारामंडल की असंख्य जातियां भी उनमें शामिल हैं। यदि आप इस मिशन में भाग लेते हैं तो आप 3 दिनों में प्राचीन ट्रेस तारा प्रणाली पहुंच सकते हैं। उस समय सर्वोच्च महारानी एक विशाल सेना के साथ आपसे मिलने आएंगी और फिर आप मिलकर तारामंडल में प्रवेश करके शत्रुओं का वध करेंगे। यदि आप इस युद्ध में संत क्षेत्र के किसी असुर को सफलतापूर्वक मार गिराते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से पुरस्कार के हकदार होंगे। बेशक मिशनों को एक के बाद एक पूरा किया जा सकता है। यदि आप इस युद्ध में अधिक असुरों को मार गिराते हैं तो पुण्य अनंत रूप से संचित होता रहेगा। बेशक यदि आप उन्हें सील कर देते हैं तो वह भी स्वीकार्य है। आजकल तारामंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति दोनों को ही असुरों पर शोध करने में आनंद आता है। हाँ, हम उन्हें संहार के दानव कहते हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत जबरदस्त है। यदि संत स्वामी रुचि रखते हैं तो आप जाकर अन्वेषण कर सकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, आत्म जागरूकता से युक्त जादुई खजाने और संरचनाएं तकनीकी युग की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बिल्कुल अलग थीं। उनमें कोई कठोरता नहीं थी और वे कुछ हद तक बुद्धि भी प्रदान करती थीं। ये देखकर अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। क्या आपने मुझे कुछ श्रेय नहीं दिया? क्या जुबान हुआन गुप्त क्षेत्र में एकांत साधना के लिए कोई स्थान है? मुझे 3 दिन तक एकांत में साधना करनी होगी। मैं 3 दिन में युद्ध के मैदान में जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, गठन की आत्मा ने भावहीनता से कहा, स्वाभाविक रूप से ये संभव है। जुबान हुआन गुप्त क्षेत्र सर्वव्यापी है और इसमें स्वाभाविक रूप से हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सबसे समृद्ध गुप्त क्षेत्र समाहित हैं। आपके पास 300,000 पुण्य है। दिव्य शक्ति क्षेत्र के एक गुप्त क्षेत्र के लिए 1 दिन की साधना के लिए 300 पुण्य, विधि क्षेत्र के लिए 900, विश्व नियंत्रक के लिए 1300, राजा क्षेत्र के लिए 1800, संत क्षेत्र के लिए 3000 और संत स्वामी गुप्त क्षेत्र के लिए 10,000 पुण्य की आवश्यकता होती है। ये सभी सर्वोच्च स्तर के साधना स्थल हैं। यहाँ 1 दिन साधना करना बाह्य जगत में कम से कम 100 दिनों की साधना के बराबर है और इनमें दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने, यहाँ तक कि अनगिनत नियम भी मौजूद हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऋषि किस प्रकार के गुप्त क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं? अरे, इसके तो बहुत सारे प्रकार हैं। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। अर्जुन ने धीरे से हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, स्वाभाविक रूप से, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सबसे समृद्ध संत स्वामी गुप्त क्षेत्र है। मैं हाल ही में इसमें प्रवेश करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसके नियमों को ही आधार बनाऊंगा। क्या आपके पास यह है? बिल्कुल। गठन की शक्ति की आवाज एक बार फिर चौक में गूंजी, फिर वह एक कवचधारी, कोमल और सुंदर युवती में बदल गई, जिसके हाथों में कांस्य की तलवार थी। वह धीरे धीरे शून्य में प्रवेश कर गई। पल भर में कभी चहल पहल से भरा चौक एक तूफानी समुद्र में बदल गया और उस पर एक भव्य महल खड़ा था। उस पर कदम रखते ही उसे अत्यधिक दबाव का अनुभव हुआ। एक संत प्रभु की शक्तिशाली ऊर्जा सीधे उस पर दबाव डाल रही थी, जिससे उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। जो गंभीर चोटें अभी अभी ठीक हुई थीं, अब फिर से उभरने के संकेत दे रही थीं। वह अपने होठों के कोने से बहते खून को पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया और चुपचाप कैओटिक ब्लेड सम्राट कला का अभ्यास करने लगा। उसकी पहले से क्षीण जीवन शक्ति धीरे धीरे फिर से जागृत होने लगी और आकाश में स्थित संत स्वामी की शक्ति का मौन प्रतिरोध करने लगी। उसने कुछ बार जोर से सांस ली और अंततः उसे सहन कर लिया। अध्याय 1090 भ्रष्ट संत का उत्तराधिकारी। ऋषि में कितना साहस है। कोई साधारण संत इस स्थान में प्रवेश करे तो पल भर में सड़ी हुई मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा, लेकिन ऋषि ऐसे नहीं हैं। वे इसे मजबूती से सहन कर सकते हैं। क्या वे शरीर परिष्करण विधि का अभ्यास कर रहे हैं? गठन आत्मा की अभिव्यक्ति। वह छोटी लड़की आश्चर्यचकित थी, उसकी मासूम आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस तारामंडल के गुप्त क्षेत्र के केंद्र में होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जानकार थी, हालांकि एक ऋषि को आए हुए काफी समय हो गया था। हालांकि उनके द्वारा मेजबानी किए गए अंतिम ऋषि ने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। वह संत भगवान के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहता था और फिर पल भर में वह सड़ी हुई मिट्टी के ढेर में बदल गया। अगर उसने उसे तुरंत गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला होता, शायद उस ऋषि को गंभीर चोटें आई होती।
या फिर उन्हें मौत के खतरे का भी सामना करना पड़ा? कुछ नहीं। जिस बात के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मत पूछो। अर्जुन ने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। ये देखकर उस देवी का हृदय भयभीत हो गया और वह आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने क्षमा याचना करते हुए सिर झुकाया और फिर शून्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए, आकाश और पृथ्वी के बीच लटके नियमों की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, इनमें से कई नियम हमारी दिव्य फीनिक्स महारानी द्वारा संकलित किए गए थे। वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है और यह गुप्त क्षेत्र उनकी ही रचना का हिस्सा है। चाहे चट्टाने हो या तट, सब कुछ स्वादिष्ट है और खाया जा सकता है। आकाश और पृथ्वी के बीच के सभी नियमों का उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस रहस्यमय क्षेत्र में 100 दिन बिताना बाहरी दुनिया में केवल एक दिन के बराबर है। ऋषि यहाँ अच्छी तरह से साधना कर सकते हैं। मैं अब चलता हूँ। यदि कोई अत्यावश्यक मामला हो तो ऋषि पत्र भेज सकते हैं। यहाँ से बाहरी दुनिया से संपर्क करने का एक तरीका है। कवचधारी कन्या, जो निर्माण आत्मा की अभिव्यक्ति थी, ने सुंदर स्वर में कहा। मैं समझ गया। अगर महारानी सचमुच अपनी सेना लेकर असुर वंश का प्रतिरोध करने जाती हैं, तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब जबकि उनके शरीर में अमरता का तत्व नहीं था, उसकी शक्ति पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम रह गई थी। हालांकि उसमें अभी भी एक संत से लड़ने की योग्यता थी, लेकिन अंततः वह बहुत कमजोर साबित हुआ। उसे अपने क्षय नियमों को प्रभावित करने के लिए यहाँ के नियमों का लगातार उपयोग करना पड़ता था। तभी उसे सफलता की थोड़ी सी उम्मीद जगती थी। इस दौरान वह स्वाभाविक रूप से विभिन्न स्वर्गीय दावों से संवाद करता था। उसे पता चला कि समय की नदी में एक रहस्य छिपा है और किसी को भी दूसरी समय रेखा में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, अन्यथा कर्म के जाल में फंस जाना पड़ेगा। अगर किसी का भाग्य तय न हो तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी वजह से आकाश के अधिकांश संत स्वामी, जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, वे समय की नदी में शायद ही कभी कदम रखते थे, और वे प्राचीन काल के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों और उनके बाद आने वाले मानव जाति के संत स्वामियों के अनुमानों के अनुसार, जब भी कोई भूले हुए इतिहास को दूसरों के सामने उजागर करता था, उन्हें लगभग हमेशा ही विरोध का सामना करना पड़ता था। वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, भले ही उन्हें अजेय माना जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते ही वे लगभग तुरंत ही लाश बन जाते थे। ये सचमुच बहुत डरावना था। सौभाग्य से वह नियति का पुत्र था। हालांकि उसे फिर भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन नियति के प्रभाव में वह अंततः उन परिणामों को स्वीकार कर लेगा और मौके पर ही नहीं मरेगा, बल्कि उसे इससे कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उस युग के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को मौके पर ही न मारे, अन्यथा आकाश और पृथ्वी एक भयंकर आपदा लाएंगे, जो उसके शरीर को नष्ट कर देगी और उसे न जीने और न मरने के लिए विवश कर देगी। और ठीक इन्हीं परिस्थितियों में उसने धीरे धीरे साधना शुरू की। चूंकि वह अमर तत्व उत्पन्न नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने प्राण रक्त को बलपूर्वक बढ़ाकर अपने शरीर को निरंतर मजबूत किया। 3 युगों की साधना विधियों के मिश्रण से उसका शरीर एक साधारण संत से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इतना ही नहीं, इससे उसे एक युग के शक्तिशाली संत को मारने की योग्यता भी प्राप्त हुई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आकाश और पृथ्वी के बीच पालथी मारकर बैठे हुए वे निरंतर संसार के नियमों को आत्मसात कर रहे थे, और संत स्वामी क्षेत्र की आभा उनके शरीर पर निरंतर फैल रही थी। यद्यपि वे एक असहनीय दबाव महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने दांत पीसकर इसे सहन किया, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे और अधिक मजबूत होता गया। इतना ही नहीं, वे समय समय पर अपने शरीर से क्षय नियमों को भी निष्कासित करते रहे। यद्यपि उनका स्तर अभी भी संत पूजनीय तक ही सीमित था, लेकिन क्षय संत स्वामी का क्षय नियम उनके लिए नामात्र का था। उन्होंने दांत पीसकर निरंतर उस पर आक्रमण किया, और एक दिन वे उस नियम को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इससे ज्यादा और क्या, अब वह पतन कानूनों का उत्तराधिकारी था। दोनों पक्षों की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई थी। दूसरे पक्ष के कानून कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे उसका अमर शरीर चकनाचूर हो गया। थोड़ी सी पुनःपूर्ति के बाद उसका प्राणमय रक्त एक विशाल भट्टी के समान हो गया, जो जीवनकाल कम करने के किसी भी साधन से भयभीत नहीं था। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि उसका अमर शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाने के बाद वह वास्तव में अमर और अविनाशी नहीं रह सकता था, फिर भी वह रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकता था, और उसका जीवनकाल अनंत था।
वह लगभग मुस्कुराते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश को देखने के योग्य था। डॉट 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 डॉट। संत भगवान का विशाल और असीम गुप्त क्षेत्र। यह एकांत में की गई खेती का मात्र एक दौर था। 300 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और उसका शरीर अनंत नियमों को प्रकट करने लगा। उसका पहले बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर एक बार फिर अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। अराजकता का नियम तोड़ो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उसके ऊपर मंडरा रहे क्षय नियम धीरे धीरे भस्म होने लगे और अराजकता ऊर्जा लगातार उमड़ने लगी। दोनों पक्ष लगातार आपस में विलीन होते गए, जिससे चटकने की आवाजें उत्पन्न हुई और वे शून्य में एक साथ विलीन हो गए। पर तब भी उसके शरीर पर अभी भी क्षय नियम का अंतिम अंश शेष था। इसे पूरी तरह से खत्म करना लगभग असंभव था। उसने धीरे से आह भरी। उसका शरीर, जो पहले अमरता का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब धीरे धीरे फिर से कुछ मात्रा में निर्माण कर रहा था। यद्यपि वह अब किसी संत स्वामी से नहीं लड़ सकता था, फिर भी वह संत लोक में प्रवेश कर चुके प्राणियों को आसानी से मार गिराने में सक्षम था। वीर भावना से ओतप्रोत होकर उसने आकाश और पृथ्वी पर कदम रखा, संत स्वामी की विश्वशक्ति को महसूस करते हुए। वह अब इससे अभ्यस्त हो चुका था। उसने अपने सामने कवचधारी कन्या की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। सेज मिशन के प्राप्तकर्ता के रूप में आप टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके प्राचीन ट्रेस स्टार सिस्टम में जा सकते हैं। उस दिव्य आत्मा ने सुंदर स्वर में कहा, युद्ध के बाद यदि आप सौभाग्य से जीवित बच जाते हैं तो आप टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके वापस लौट सकते हैं। इस दौरान कृपया दुश्मन को मारने का भरसक प्रयास करें, साम्राज्य की शान के लिए। ये शब्द कहे जाने के बाद उनके बीच कोई और बातचीत नहीं हुई। अर्जुन की आकृति धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गई। उसने एक टेलीपोर्टेशन सरणी पर कदम रखा और पल भर में वह इस तारामंडल से बाहर निकल गया। इस दृश्य को देखकर उस आकृति को गठन की आत्मा ने खाली निगाहों से देखा और काफी देर बाद आखिरकार उसने राहत की सांस ली। मुझे सचमुच नहीं पता कि यह संत कहाँ से आया है। वह वास्तव में एक मानव जाति है। जब मैंने उसे पहले देखा तो मैंने उसकी सूचना साम्राज्य को दे दी। मुझे डर था कि यह व्यक्ति मानव जाति को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के इतने शांत स्वभाव का होने की उम्मीद कभी नहीं थी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, लेकिन उसमें असुरों जैसी आभा का अंश क्यों दिखाई देता है? अजीब, बहुत अजीब। जैसे ही युवती ने मन ही मन बुदबुदाया, विशाल तारे पर हर जगह खून और लाशें बिखरी हुई थीं। ये दृश्य, यद्यपि विदेशी जातियों के साथ बाद के युद्धों से भिन्न नहीं था, फिर भी कहीं अधिक क्रूर था। लगभग कोई भी राख में नहीं बदला था। वहां केवल रक्त से लथपथ लाशें थीं। उनकी सांसें पहले ही फूल चुकी थीं। जमीन पर पड़े पड़े उनकी पहले ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और 10,000 जातियों के युद्ध के विपरीत उनका वध करने वाले अत्यंत क्रूर और उग्र प्रतीत होते थे। अपने शत्रुओं को मारने के बाद वे उनके शवों का अपमान भी करते थे, उनकी छाती चीरकर उनके जिगर चारों ओर बिखेर देते थे, जिससे पूरा ब्रह्मांड दुर्गंध से भरा एक नरक बन जाता था। टेलीपोर्टेशन तंत्र के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं ने आते ही भौहें चढ़ लीं और अर्जुन भी उनमें से एक था। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ बहुत सारी लाशें होंगी। स्पष्टतः अभी अभी एक बड़ा युद्ध संपन्न हुआ था। हे मनुष्य जाति, चाहे तुम नक्षत्रों के असंख्य वंशों से हो या मानव जाति से, इस युग में हमारे शत्रु एक दूसरे नहीं बल्कि संहारक दानव हैं। वे स्वयं को असुर वंश कहते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में वे स्वर्ग से आए राक्षस हैं, जिन्हें कत्लेआम करना पसंद है और वे क्रूर तरीके अपनाते हैं। जब तक कोई जीव जीवित है, वे उस पर प्रहार करने और उसे तुरंत मार डालने में संकोच नहीं करते। इतना ही नहीं, वे अपने शत्रुओं से लड़ते समय अत्यंत उत्तेजित हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को मारने के लिए वे अपने साथियों को भी मौके पर ही काटकर मार डालते हैं और फिर उनके मांस रक्त को चट कर जाते हैं। ऐसे लोग ही हमारे शत्रु हैं। वे बहुत क्रूर हैं। अगर वे इस ब्रह्मांड में बने रहे तो वे निश्चित रूप से हमारा नरसंहार करेंगे। दिव्य पवन साम्राज्य के सम्राट के रूप में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ 875 पूजनीय संत, 16 मानव जाति के संत स्वामी और तारामंडल की असंख्य जातियों के कई शक्तिशाली प्राणी उपस्थित हैं। आप सभी जिन्होंने भाग लिया है, अपना सर्वोपरि योगदान दें। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि यदि कोई ऋषि लोक के असुर का वध करता है, तब वे साम्राज्य में एक कुलीन उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। कारावास भी वैसा ही है। उन्हें सील करना एक ही बात है। हमारे दुश्मन वे ही हैं। चाहे जो भी तरीके अपनाए जाएं, उस खूंखार दानव का पूरी तरह से सफाया करना ही होगा।
डॉट 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 डॉट